क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज मैं इतना चहक क्यों रही हूँ? कहते हैं ना, जब झगड़ा होता है, लड़ाई होती है और उसके बाद जब दोस्ती होती है, सो वो एक ठंडी हवा का झोंका होता है आपके रिलेशनशिप्स में, स्पेशली स्पाउसेस में, हस्बैंड एंड वाइफ में। क्योंकि आज ही तो हमें मौका मिलता है सारे बदले निकालने का। जो रमज़ान में अगर हमारे हस्बैंड्स को आदत होती है सिगरेट पीने की, वो क्या कहते हैं, पान वान खाने की, और वो भूख की नहीं बल्कि उस एडिक्शन की वजह से जब वो हमसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चिढ़े हुए होते हैं, छोटी छोटी बात पर बिगड़ते हैं, खाने में नमक तेज़ लगता है, खाने का जायका अच्छा नहीं लगता, उठते बैठते ताने तंज करते हैं, कितने दिन हम बर्दाश्त करते हैं ये चीज़। हमारा भी तो रोज़ा होता है, उस वक्त उनको कोई एहसास नहीं होता कि भाई हमारा भी रोज़ा है, हमारे साथ ऐसा बर्ताव ना करें। सो ये सारी शर्मिंदगी इकट्ठे होके निकलती है ईद पर। सो ये ही तो वो मौका होता है जब हम बिरयानी की ट्रे उनके आगे जोर से रखते हैं, उनकी शलवार में अज़ारबंद डालना भूल जाते हैं, उनको सही से जवाब नहीं देते और अपनी नाक टेढ़ी मेढ़ी करके किचन में चले जाते। समझ जाते हैं वो लोग कि ये नाज नखरे हम क्यों दिखा रहे, क्योंकि वो जो 30 दिन उन्होंने रोज़े रख के हमारे साथ बर्ताव रखा, हम कहते हैं कि अल्लाह समझेगा तुम्हें। इसी तरह की बातें हम उनको सुना के पूरे रमज़ान गुजारते हैं। वो दिन, इस दिन के इंतज़ार में कि ईद आने दो, फिर मैं अपने बदले लूँगी। और हम बदले लेने के चक्कर में डबल ईदी लेते हैं, अपने मैके वालों के एक एक रिश्तेदार के घर लेके जाते हैं जहाँ ये नखरे दिखाकर पूरे साल जाते नहीं हैं, और कंपनसेट करने के लिए ये हमारी सारी बातें सुनते हैं। हमारे मैके वालों के घर भी जाते हैं, बहुत अच्छे से उनसे मिलनसार तरीके से मिलते भी हैं, वहाँ पे भी अपने जेब से ईदियाँ निकाल कर देते हैं, और हमें भी डबल ईदी देते हैं कंपनसेट करने के लिए, ज़रा वो सारा रवैया जो उन्होंने रखा उसका बर्ताव का भत्ता देने के लिए। सो यही वो मौका है। तो आज इस ईद पर हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन इन करने वाले हैं और आपकी ईद का मज़ा दुबाला करने वाले हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या आप भी इसी तरह से रमज़ान गुजारते हैं जैसे वहाँ कैमरे के पीछे जो मेरे नाजरीन हैं वो अभी एक दूसरे को देख रहे होंगे। शर्मिंदगी हो रही होगी कि जो लड़ाई झगड़े के बाद जो प्यार मोहब्बत का सिलसिला, एक नया सिलसिला शुरू होता है, क्या उनकी ज़िंदगियाँ भी ऐसी हैं? ये वही ईदें हैं जिसमें आप चांद रात पे अपनी शर्मिंदगी दूर करने के लिए, मेहंदी लगाने के लिए पार्लर के बाहर 4 घंटे भी खड़े रहते हैं। चूड़ियाँ पहनाना हो या ज्वेलरी जो रह गया हो पीको दुपट्टे पे करवाना, वो सब करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि हमें ये उम्मीद ही नहीं होती कि हमारे हस्बैंड्स। आज मैं कहीं कोई रील देख रही थी, बड़े मज़े की, ईद पर किसी ने शेयर की हुई थी कि जो 5 मिनट में आपकी बात सुन लेना वो आपके अब्बू होंगे, जो थोड़ा आधे घंटे में आपकी बात सुन ले वो थोड़ा नखरे नाज दिखाकर वो आपके भाई होंगे, जो आपकी बात 1 घंटे में या 1 दिन में सुन ले तो वो आपका बेटा होगा। लेकिन जो आपकी बात सुनी अनसुनी कर दे, आप बार बार बोलते रहे और सुने ही नहीं, आप इधर जाए फिर बोले, उधर जाए फिर बोले, मगर उसके कान पे जू नहीं रहेंगे, तो वो कौन होगा? गैस करें। अरे इतनी नेगेटिव क्यों है इस ईद के मौके पे? वो बहरा होगा। मैंने तो नहीं कहा कि वो शौहर है, और हर बात कहकर तो नहीं समझाई जाती। हाँ तो बहरे नहीं, सॉरी, हाँ दो दुल्हा भाई। ये ईद का शो खास तौर पे आप लोगों को दिखाने के लिए देखिएगा ज़रूर, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हस्बैंड्स को ईद के मौके पर बीवियों के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटे से ब्रेक के बाद ईद मनाए ARY एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के संग।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। जो मेरे पहले गेस्ट हैं, जो मेरा पहला कपल है जनाब, उनके बारे में मैं कहूँगी कि वो पावर कपल है और दोनों को एक दूसरे से एनर्जी मिलती है। दोनों एक दूसरे के फ्लॉज छुपाते हैं, दोनों एक दूसरे को एनर्जाइज करते हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ में और साथ पर्सनल लाइफ में भी। माशाल्लाह से आई गेस 15 से 15 प्लस साल तो इनको एक साथ इस रिश्ते अज़दवाज में जुड़े हुए हो गए होंगे और दोनों ने अपनी अपनी फील्ड्स में ऐसा ज़बरदस्त नाम कमाया और वो जारी और सारी है। अभी भी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और इतने बिजी रहते हैं। कभी उनका पैर पाकिस्तान में होता है, कभी उनका एक पैर अमेरिका में होता है, लेकिन अपने मुल्क से इतना प्यार है कि ग्रीन कार्ड होते हुए भी, पासपोर्ट होते हुए भी वो यहाँ चुनते हैं इस मुल्क को रहने के लिए, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, इस मुल्क से प्यार करते हैं और एक दूसरे से भी करते हैं। आइए वेलकम करते हैं इस ईद के मौके पे आपका फेवरेट कपल सऊद एंड जवेरिया। सांसों में भर गई तू, नशे की तरह मुझ में उतर गई, बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई। कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा, ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा, बहकारे बहकारे दिल डोलने। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। लग रहा है ईद पे फरिश्ता आया है कोई। जैसे जैसे टाइम गुजरा है एक दूसरे के साथ और बहुत प्यारे लगते जा रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे पूछे हम दोनों एक दूसरे को भी प्यारे लगते हैं कि नहीं? हाँ, वैसे ये वाली बात तो है। सऊद भाई आज हो जाए कि आपको क्या इस ईद के मौके पे आप ये कहना चाहेंगे कि आपकी बेगम कैसी लग रही है? जरा आप ये बताना चाहेंगे। अच्छी लग रही है भाई। अच्छी लग रही है? देखा ऐसे से अभी भी देखा हूं। अच्छा, लेकिन सर नहीं, उन्होंने कहा गौर से देखें। गौर से देख के बता। जवेरिया, आज मैं आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि आपको सऊद भाई कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। जब ये घर में फटी हुई बनियान में घूम रहे थे तब भी अच्छे ही लग रहे होते हैं। ये जो नफरत भरी मोहब्बत है ना, इसका अपना ही अंदाज है। अच्छा, मैं आज जो इंट्रो में शुरुआत की वो इसी बात से शुरू की है कि जब रमज़ान में जब रोज़ा लगता है, ख़ास तौर पे मर्द हजरात जो हैं अगर वो सिगरेट वगैरह पीते हैं, उसकी एडिक्शन की वजह से थोड़ी लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। रोज़े में ना काबू नहीं रहता कभी कभार। अच्छा, इनको किसी चीज की एडिक्शन नहीं है? हाँ, ये तो भाई शुक्र है, क्योंकि ये सब चीजें हाँ, तंबाकू नोशी से तो ये रोज़े में चिड़चिड़े नहीं होते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं नहीं, ये इनको भूख का है मसला। ओ, खाना लेट हो जाए 5 मिनट तो ये चिड़चिड़ापन उरूज पे होता है। तो तुम क्या इधर उधर छुपती फिरती हो क्या रमजानों में फिर? नहीं नहीं, तो ये ऐसे फिरती हैं। क्या छोटो रोजा रखो। कौन छुपती क्यों कभी कभी ये चक्कर में होते हैं ना कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं जवेरिया, आज ना मुझे मतलब कुछ भी नहीं हो रहा, रोजे रखे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अच्छा, सहरी में उठते हैं आप लोग या इनके नहीं? कहने पे नहीं रखता मैं, गारंटी है। हाँ, कोई हाँ, चीज़ ये मैं- नहीं, मेरे मैं कहने पे करता। नहीं करते। अच्छा, जिस बार बोल देती हूँ ना और चिढ़ जाता है, कहते तुमने बोल दिया अब नहीं करूंगा। सहरी उठ के सहरी करते क्योंकि आप लोग सुबह का होता है ना मसला थोड़ा सा उठने एक्चुअली का। हम लोग सहरी करके सोते हैं। हाँ, ओ, अच्छा, अच्छा। 1-2 साल तो बच्चों की छुट्टियां थी। हाँ। इस दफा भी शायद मतलब हम लोगों ने यही सोचा था कि बच्चों की छुट्टियां ना हो, लेकिन इस दफा भी हो गई 10-15 दिन हाँ, की। ये हाँ, तो उसमें ये था कि जब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे तो बच्चे भी सहरी करके सोते थे। Exactly. जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों को उठाना पड़ता है, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन वो बच्चों को ईमानदारी से सहरी- उठ के हाँ। सहरी करते हैं, सहरी नमाज करते हैं, पढ़ते हैं, फिर सोते फिर सोते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आते हैं, ये सब। बस हमें वो ज़्यादा वो tough माहौल लगता एक पूरा क्रिएट और घर की औरत ही क्रिएट करती है। सो आप इसको क्रेडिट देते हैं जवेरिया को कि अगर घर में बच्चों को छोटी एज से रोजा रखवाना ये वो, ये क्रेडिट गोज टू हर। बिल्कुल। ये तो एहतिकाफ में भी बैठती है ना माशाल्लाह। जन्नत भी बैठती जन्नत माशाल्लाह, दोनों माशाल्लाह। बैठती हैं माशाल्लाह से। पहले अकेली बैठती थी, अब जन्नत साथ बैठती हैं, हाँ, दोनों ही साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो एहतिकाफ में बैठने के बाद घर में जब सब रोजे रखते तो ईद का जो मजा है ना,
वो वो डबल बात है। ट्रिपल हो जाए, बिल्कुल, बिल्कुल, वही वाली बात है। बिल्कुल, सो आज भी हम आपको बहुत सारा मजा कराने वाले, क्योंकि आज यहाँ वो पावर कपल्स मौजूद हैं हमारे साथ जिनको आप ड्रामों में देखते हैं, उनको देख के खुश होते हैं, और ख़ास तौर पे जब दोनों एक साथ नजर आ जाएं तो वो ना सोने पे सुहागा वाली बात होती है। तो आप जो मेरे अगले कपल हैं ये थे 15+ यानी तकरीबन माशाल्लाह 18 से ये 18 साल से दोनों एक साथ है। अब जो अगला कपल है ये तो मुझे लगता है ये नहीं आप कह सकते कौन किसकी उंगलियों पे नाचता है, क्योंकि दोनों जब एक साथ होते हैं तो ये ऐसे पूरी दुनिया को नचाते हैं अपनी उंगलियों पे कि हम सब देखते हैं इन्हें। सो कितना कोऑर्डिनेशन है, 5 साल ही हुए हैं शादी में, लेकिन इतनी हम आंगी अभी से इनके दरमियान मौजूद है। इन सारी बातों के सवालों के जवाब हमने उनको बुला के इस ईद के मौके पे पूछने। आइए वेलकम करते हैं एक और टैलेंटेड कपल, फैजान शेख एंड महम शेख। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक जी। सो जी पावर कपल, मैंने सही कहा ना? माशाल्लाह 5 साल हुए हैं तुम लोगों की शादी। हाँ जी बिल्कुल। सो वही वाले सवाल मैं करूंगी जो मैंने सऊद जवेरिया से किया था। जरा देख के बताएं आपकी बेगम कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है, मैं सुबह से 3 दफा बोल चुका हूँ तो अब उसका वो इम्पैक्ट नहीं शुरू नहीं आएगा। होती ना जब हाँ। तारीफ। और ये जो आपने 5 साल वाला बोला ना, माहम ने मुझे फौरन घूम के सवाल किया कितने साल हुए? हाँ। क्योंकि हुआ रिसेंटली ये कि मैंने पिछले साल एक इंटरव्यू दिया था, हाँ। वो 1 हफ्ता पहले ऑन एयर हुआ, उसमें उन्होंने मुझसे पूछा शादी को कितने साल हुए? मैंने कहा 4 साल। उसमें 4 हुए थे। तो मैंने फैजान को सिर्फ वही क्लिप निकाल के भेजी, क्या मैं 4 साल हुए? मैंने शादी को 4 साल हो गए फैजान। 6 महीने पुराना इंटरव्यू आज ऑन एयर हुआ है, इसमें मेरी क्या गलती? हाँ हाँ। उन्होंने, उनको तो मजे लगे तो उन्होंने कर दिया, हम जवाब दे रहे हैं। फिर कभी कभी चलता है फिर ना। समझाया मैंने, एक बार मैं डेट confirm दिखाई, करी थी, मैंने कहा इंटरव्यू की हमारी डेट शादी दिखाई। इस दिन रिकॉर्ड हुआ था भाई, इसको 4 साल हुए। शुक्र है आज ईद है तो सब लग Feel ही नहीं हो रहा। तो सब पता लग रहा है। पता ही नहीं चला। और माम कैसे लग रहे हैं फैजान, जरा आप तो बताइए। वो तो हमेशा ही माशाल्लाह ऐसे हमेशा? कौन? हमेशा 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 अच्छे लगे। अच्छा नहीं, दोनों में से कंजूस कौन है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देने में? कॉम्प्लीमेंट्स में कंजूस तो ऐसा कोई भी नहीं। नहीं है, कोई मतलब ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन रमजान में माँ जैसे आम औरतें जो घर पे होती हैं वो बेयर करती है क्योंकि हस्बैंड्स अक्सर उनको रोजा लगता है, सो उनका मिजाज कुछ गड़बड़ होता है। सो माशाल्लाह इधर का क्या हाल है? मैं इतने शुक्राने पड़ती हूँ इस बात के क्योंकि मेरे सामने बहुत एग्जांपल्स हैं इस तरह की। हाँ। घर में, घर के बाहर में बहुत हाँ, लोगों हमारे को वालिद जानती वालिद हूँ साहब कि जो जिनको अब्बू सॉरी जिनको जो है उनको रोजा रोजा- कभी कभी लगता है। आपके अब्बू? उनको 2:30 बजे के बाद रोजा लगना शुरू हो हमारे जाता अब्बू को हर रमजान में फ्लू हो जाता था। है। हर अब्बू ने अपनी रोजा और चीखें। हर अब्बू ने अपनी कंटिन्यूटी हाँ, बनाई हर अब्बू ने कंटिन्यूटी रखी तो हुई है। कभी ऊपर नीचे हो जाता है। मेरे घर में मेरा भाई है, उसका भी कभी तो कभी 2:30 बजे के बाद अब्बा की नजर से हम रडार से बाहर भाग गए। तो शुक्राने पड़ती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आया नहीं ये अब्बा की तरफ से विरसे में और नहीं। मैंने भी अब्बा नहीं से आया। सवाल भी किया इस बारे में कि क्या मसला है, रोजा देखें आपने अपने लिए रखा है, ये सवाब आप ही को जाना है, इससे हमारी क्या गलती है भाई? आपने अपनी मर्जी से रखा है, नहीं रखना ना रखें, रखा है और फिर जिम्मेदार हमें। हम क्यों मैनेज करें भाई, हमारा भी रोजा है। हाँ बिल्कुल। वो ये मुझे बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि रोजे में लोगों को गुस्सा आता है। आई डोंट गेट इट। अच्छा, दोनों में से लड़ाई होती तो मनाता कौन एक दूसरे को? हम खास दोनों तौर पे में कोई से- ऐसा त्योहार है जैसे ईद वीद या किसी की बर्थडे, कोई स्पेशल त्योहार है अच्छा, तो? हमारा कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ऐसी आर्ग्यूमेंट अगर होती है हाँ। तो वो फिर हम देख लेते हैं मुनासिबत से कि किसका गुस्सा ज्यादा ऊपर जा रहा है, क्योंकि Okay. दोनों ही गुस्से के और हमारा तेज एक हैं। अच्छा रूल है, वी हैव सेट अ रूल के वी डोंट स्लीप ओवर इट। ओके। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम वी डोंट स्लीप ओवर इट। कितना भी वो एंड में फिर वो वहीं पे खत्म करके End credits सोते डाल नहीं देते है हैं। उस झगड़े के सोते साथ। नहीं, लेकिन इनिशिएटिव तो कोई दोनों में से एक दूसरे के डिपेंड सामने करता लेता है ना, हो। डिपेंड करता है। असल में इंसान को अपना पता होता है कि गलती है किसकी, हाँ तो वो फिर आखिर में वो हो ही जाता है कि अच्छा सुनो यार बात कर लेते हैं। ओके 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 जी। तो अब जो मेरा अगला कपल है ना वो माशाल्लाह 16 साल से एक साथ हैं। 16 साल तो मैं शादी के रिश्ते को कह रही हूँ, उससे पहले भी वो एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे को मनाने में कि मुझसे शादी करोगी। हाँ, तो वो तो ज़्यादा हो गए ना 16 साल से, लेकिन दोनों अपनी अपनी फील्ड में कमाल दिखा रहे हैं। दोनों बड़े मेहनती हैं और उनकी एक जो इक्वेशन है मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मेहनत करते हैं, कमाते हैं,
और लेके छुट्टी पे उड़ा देते हैं, ये करते हुए नजर आते हैं और वो अपनी जिंदगी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से जी रहे हैं। सो आइए उनसे भी कुछ टिप्स लेते हैं आज इस ईद के मौके पे। वेलकम टू हसन एंड सुनीता। वो ना बताए मैं बाहर जाऊं तेरे रोके यूं ही क्यों राह में घेरे। तेरी गली में चांद को देखे सारा जमाना, चोरी से मैं भी देख लूं तो पूरा क्यों मनाना। छोड़ो यार तकरार, जरा प्यार से मिलो, घड़ी प्यार वाली प्यार से गुजार के मिलो। ईद मुबारक। ओह माय गॉड, लुक एट हर। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक, कैसी हैं आप? ओए ठीक ठाक होए। है? ईद ये तो मुबारक, वाकई वो नहीं कैसी घर हैं? में होती है ना जो ईद। अभी ईद मुबारक, क्या है? अभी मैं देख रही थी आप लोगों को कि हसन भाई जो है वो नहीं हिलते जुलते, सुल्तान राय है वो, है ना? हाँ जरा कम कम। तो अगर आप दोनों को किसी ने फिल्म में कास्ट कर लिया और उसमें डांस नंबर हुआ तो क्या करेंगे आप? नहीं, काम के मामले में बहुत प्रोफेशनल हूँ। हाँ, बहुत सीखेंगे। ज़्यादा। वैसे तो ये तो बात है। मैंने इन सबसे यही सवाल किया है, मैं आपसे भी कहूंगी आपकी बेगम आपको कैसी लग रही है आज, जरा बताइए। चलो तारीफ। इस ईद के मौके पे आपकी बेगम आपको कैसी लग रही है? My wife mostly usually looks very nice. माय गॉड, ओह मुझे लग रहा है ये सवाल लिखवाया भी वाइफ्स नहीं है। हर किसी से खुद एक पूछ रहे हैं। कैसे कह दिया था ना इन्होंने। हाँ तो सही है, तो जवाब भी वाइफ वाला ही देना हाँ चाहिए। बिल्कुल। सो क्या रोज़ों में सुनीता आपके जो हस्बैंड है उनका क्या होता है रवैया, उनको क्या रोज़ा लगता है और उससे छोटी मोटी क्या कहते हैं चपकलिश। चपकलिश, यस हाँ मैंने कहा confuse, जरा राइटर से पूछ लूँ भाई, चपकलिश हो जाती है? You will vow to say the truth, only the truth and nothing but the truth. यस अच्छा। द ट्रूथ इज कि शाम में 4 बजे के बाद मैं हसन से बात नहीं करती। ये देखिए कि अफ्तारी को हो ना जाए। और ये तुम्हें हाँ, शादी हमारे अब्बू आई कैन रिलेट। शादी के कितने सालों बाद आपको ये पता चला कि मुझे इधर उधर होना है 4 बजे के बाद? ये शुरू में पता चल गया था, 1-2 साल के बाद हाँ मुझे क्योंकि एहसास रोजे तो हो शुरू से गया रख रहे हैं ना। था। हाँ एक अच्छा, दो मजे साल की के बात यह है कि सुनीता मुझे कहती है कि तुम ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे। मैं आगे से जवाब होता है मेरा, नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक था। बाद हसन कहता मैं तो कहती नॉर्मल नहीं था। तुम कर रहे थे, मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो नॉर्मल था। करने वाले को पता नहीं चलता नहीं चलता। अच्छा सुनीता, कंपनसेट करते हैं ईद के मौके पे कोई ऐसा, या शॉपिंग पे ले जाना या कोई भी ऐसी चीज करते जो तुम्हें लगता है ओ ये कंपनसेशन है? उसी shopping वक्त कर पे देता तो हूँ। रोजों के बाद जब ईद आती है तो कुछ कोई होता है क्या यार सुनीता ज्यादा तारीफें हो रही है, थोड़ा जो हसन भाई नहीं होते वो बन जाते? नहीं ऐसा नहीं। नहीं, हम लोग जो हैं वो वही रहते हसन हैं। भाई हम change सारा नहीं होते। साल जो है वो ख्याल रखते रहते हैं। हाय हाय, every anything she wants anytime I am there. ओहो, तो फिर इसका मतलब ये सवाल नहीं बनता आपके, हाँ या ये Odd hours कुछ को घर भी से कहती समझा है। के आए कि सुनीता ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना? हम जैसे हैं वैसे सबके वैसे सामने। वो अच्छा है ना, छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती, वरना किसी इंटरव्यू में कुछ बोला हो और दूसरे इंटरव्यू में कुछ बोल दे मैच ही नहीं हो रहा। और फिर वो तीनों की खराब हो गई। घूम जाते फिर वो लोग जोड़ जोड़ के दिखाते हैं, पहले कुछ बोला और अब कुछ बोला। नहीं नहीं हमारा ऐसा कोई मसला नहीं। ऐसा I think फिर over the period of years ये भी हो गया है कि पॉलिटिशियन भी ऐसे ही करते हैं, पिछले साल कुछ कहते हैं अगले साल कुछ कह रहे हैं। हाँ, टेंशन ही कर नहीं। जाती है। ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स ये भी हो गया है कि अब जो गलती मैं इनकी सुन रहा था बात कि आपको उस वक्त अपनी गलती मान लेनी चाहिए, आपको पता होता है राइट, लेकिन आप टाइम लेते हैं। तो शादी के शुरू में मैं बहुत टाइम लेता था अपनी गलती मानने में। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम जो है ना रिड्यूस होते 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 वो अब 5 मिनट पे आ चुका है। ओह गुड, मैं नहीं मुझे मानती, लगता है लेकिन 5 अपनी साल बाद जो है वो 5 मिनट भी नहीं रहेगा। वो पहले ही बता देंगे, सुनो मैं गलती करने वाला हूं। मुझे फीलिंग आ रही है कि मुझसे कुछ होने वाला है, पहले ही माजरत दे नहीं मैं नहीं मानती अपनी गलती। हाँ, मैं या तो खामोश हो जाती हूँ, उसके बाद हसन खुद ही मुझे ही मना लेता है। तो अभी गाड़ी मुझे भाषण दे रही थी कि one should learn from your mistakes and everything. देखो, भाषण What was देना that all तो about? हम पाकिस्तानियों का काम है। हॉबी माना। ये तो हमारी कौम है भाषण वाली, हाँ। नसीहत, हम आदत से मजबूर है। मजबूर है। अच्छा, बड़ा मजे का कॉम्बिनेशन हो गया, 5 साल 18 साल 16 साल, और अब जो अगला हमारे पास कपल है, मैं उसको भी पावर कपल इसलिए कहूंगी क्योंकि मैंने दोनों को बुलाकर पहले उनकी कहानी सुनी है एक आम शो पे ना, जो नॉर्मल मेरा मॉर्निंग शो होता है, और वहां जाके मुझे पता चला ये जो 7 साल वाला कपल है जिसको मैं अभी बुलाने वाली हूँ,
इन्होंने एक दूसरे को जिंदगी में अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए जितनी हेल्प की है मुझे नहीं लगता कि किसी और ने की होगी। सो आइए एक और बहुत प्यारा सा कपल जिसको मैं यहाँ शो पे बुलाने वाली हूँ इस ईद के मौके पे, उनको वेलकम करते हैं जुनैद जमशेद खान नियाजी एंड शाजिया नियाजी। गली 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 विच शहजादी जो आई है, दिल थामे बैठे हैं सारे बाजे रे शहनाई है। गली 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 विच शहजादी जो आई है, घोड़ी पे सवार दूल्हे की शामत आई है। गाए सारे झूम झूम के गिद्दा कर तू घूम घूम के, नखरे ना दिखा ओ कुड़िए पंगे ना ले आ रहा, पंगे ना पाके सबको बुला के आजा ऑन द फ्लोर, बनो नच के दिखा हमको। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अच्छा मुझे बताएं, सबसे पहला सवाल मैं आप लोगों से ये करूंगी कि आपको अपनी बेगम का नाम कितने अरसे में याद हुआ? नहीं, मुझे याद हो गया था पहले ही। हाँ, फौरन ही याद हो गया था। कितने अरसे तक आप तस्वीर तो याद कर लो फौरन। लेकिन जब मम्मी ने आपको तस्वीर दिखाई होगी कि बेटा ये है तुम्हारे लिए जो हमने लड़की ढूंढी है, अब्बू ने ढूंढी थी ना बल्कि, बिल्कुल। सो ये तो आपने कितना अरसा लगाया नाम याद करने में? ये पहले अब्बू ने दिखाया था, कंफर्म हो गया था। अब्बू ने जब दिखा दी पिक्चर, हाँ। मैंने कहा यही है फिर। कोई और चांस नहीं है, तो मैंने कहा फौरन याद कर लो उंगलियों पे। शजिया 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 शजिया। तो जलजुल जमा तारण नहीं था। फंस जाती है। अच्छा कैसी लग रही है आपकी बेगम? आज जरा देखकर बताएं तो सही मुझे। आज हमेशा की तरह बहुत हसीन और मेरा फेवरेट ड्रेस पहना हुआ है, मैंने ही सिलेक्ट किया ये वाला। ओह वाओ, अच्छा वाकई इनको पसंद है ब्लैक कलर, तो इसीलिए तो आप फरमाइश पे मैंने ब्लैक। अलमारी में ब्लैक कलर्स भरे हैं? इट्स मोस्टली ब्लैक एंड ब्लू। ओहो, ये हस्बैंड के फेवरेट कलर्स। और आपके हस्बैंड कैसे लग रहे हैं आज? तारीफ। बहुत खूबसूरत, वेरी हैंडसम। ओए ओए, सो आप दोनों में तारीफ करने में पहल कौन करता है? मेरे ख्याल से जुनैद ही करते हैं मैं ज़्यादा करता हूँ तारीफ। ज़्यादा। हाँ। मैं भी कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं बोलेगा कौन ये? Yeah, he's नहीं open क्या to it. मतलब Very लाइक होता है ना 7 साल तक होती है तारीफ वारीफ या आहिस्ता आहिस्ता नहीं, मध्यम तारीफ होती होती है तारीफ। वो तो बहुत जरूरी है ना। जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। क्रिस्प रखने के लिए रिश्ते हाँ, को। मुझे लगता है कि टाइम के साथ वो ज्यादा होनी चाहिए तारीफ, हाँ। so that कि आपका रिलेशन थोड़ा और अच्छा रहे। हाँ, ये रमजानों में कैसे होते हैं ये वैसे? वेरी इजी गोइंग। हाँ बहुत इजी, ये रोज़ा- बिल्कुल मसला नहीं करते। आई मीन एक तो इनको खाने का कोई वो शौक नहीं है, मुझे क्लासेस लेनी तो वो पड़ेंगी। मुझे कोई मसला नहीं होता, तो उसे छोड़ते नहीं है। और कोई देर सवेर भी हो जाएगा, सपोज सहरी में कोई लेट हो गया या अफ्तारी में, इज वेरी कूल विद दिस। हाँ। खाने के मामले में कोई मसले नहीं ये होते। रोजों में कैसी होती है? रोजों में बहुत इजी गोइंग है ये भी। अरे वाह। ये अफ्तारी बनाती भी हैं और ऐसे ही है कि मिलके हम लोग काम करते हैं। हाँ और मिलके हम लोग तैयारी करते हैं पूरे उसकी अफ्तारी की। हाँ। और ये है कि कोई मसला नहीं होता, ये नहीं होता क्योंकि कि कोई यूजुअली वैसे भी ये कराची होती है, मैं लाहौर होती हूँ, तो अब जब ये लाहौर आते हैं क्या उसमें भी हम लड़ाई कर लें? तो उसमें भी हम लड़ाई डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो उसमें भी हम जब लड़ाई अगले करते हैं। रमजान में वो हम चलेंगे लाहौर। रमजान में आ जाते हैं। लास्ट 2 रमजान जो है वो सेट भी गुजरते हैं हमारे। अच्छा। गुजरे हैं लास्ट वाले, लेकिन ये है कि जब भी Last साथ 10 होते days, हैं हाँ। तो ऐसे ही है कि मिलके काम करते हैं ताकि मजा आए और एंजॉय ताकि करते मजा हैं। आए। सो या तो देखें आप 2 चीजें सीखें इस कपल से, या तो थोड़ी दूरी हो जाए, मतलब लाइक बीवी को मैके भेजा करें कुछ दिनों के लिए रमजानों में खास तौर पे, या फिर इसी तरह जैसे ये जब मिलते हैं एक साथ काम किया करें तो रिश्ता क्रिस्पी रहता है। ऐसे ही है बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं आपके सामने, और मुझे लगता है कि आज इस ईद के मौके पे सिर्फ आपको इनको देख के वैसे ही खुशी नहीं होगी, इनकी बातें सुन के कुछ जज्ब करने की कोशिश कीजिएगा ताकि इन्हीं की तरह खूबसूरत लाइफ गुजारें माशाल्लाह। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलिए मेरे इस खूबसूरत जोड़ों से जो आज एक साथ अंडर वन रूफ जमा है ARY डिजिटल के स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड ईद मुबारक। दिखा ओ कुड़िए पंगे ना ले आ रहा, पंगे ना पाके सबको बुला के आजा। वेलकम बैक। ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारे खूबसूरत जोड़े आज यहाँ हैं और आपके साथ ईद मना रहे हैं। वैसे आप लोग वाकई ईद पर अपने फैंस के साथ कभी लाइव इंस्टा कोई ऐसी चीज़ करते हैं या कभी की है?
मैं कि तो जैसे करती हूँ। ईद वाले दिन तो नहीं। होता है ना, कभी आप लोग पहले से अनाउंस करते हैं किसी बड़ी रात पे, रोजे पे, या मतलब ईद पर किसी अपनी सालगिरह के दिन अक्सर अनाउंस करते हैं सेलिब्रिटीज के हम आपके साथ लाइव सवाल जवाब करेंगे। ऐसा हुआ है कभी? लाइव मैं जाती हूँ। हाँ, जब ये लोग नमाज पढ़ने के आ रहे होते हैं ना उससे पहले। अच्छा तुम जाती हो ईद पे लाइव? और उसके बाद वो सवाल करते हैं इसमें आपके- इब्राहिम आ रहा होता है, यूं करता हुआ। ये नींद तो पूरी हुई भी नहीं होती, आ रहा होता है यूं करता हुआ। अच्छा 90% घरों में ये होता है कि सब जाग के ही नमाज पढ़ने जाते हैं। सबको भरोसा था खवातीन को कि ये मर्द सो गए तो ये नमाज पढ़ने नहीं उठेंगे। मजाक आप सो के दिखाते हैं चांद रात पे, हो ही नहीं सकता। वैसे भी चांद यार रात तुम में जब से आए हो activities अब्बा की इतनी बुराई कर रहे हो, हाँ, मर्दों की रात भर बुराई जागते हैं, रात भर जागते हैं। बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं चांद रात के लिए। हाँ। ईदी बेचारी। अच्छा वो वाला एक जमाना था जब बाकायदा फैन जो है खत लिखा करते थे सवाल पूछने के लिए, अगर वो किसी की जिंदगी से इम्प्रेस होते थे या कोई भी ऐसी चीज जो अभी आपको इंस्टा पे सवाल करके मैसेज करके पूछ लेते हैं। सो एक जमाना था जब खतों किताबत हुआ करती थी। मेरे साथ 2 दफा हुआ था। हाँ, खत आए कोई नहीं, खत नहीं आते थे। तो? वो एक बुक होती थी या डायरी होती थी, हाँ। उसमें मेरी पिक्चर्स लगी हुई होती थी, नीचे शेरो शायरी और ये चीजें सारी। Scrap book मेरे होती पास थी ना? एक पड़ी हुई है शायद, किसी फैन ने बना के हाँ, दी? एक रखी जमा है मेरे करके पास। तस्वीरें और वो एक वो पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ संभाल के रखी हुई है। So आज भी अब ये भी होता है ना कि हाँ। जैसे इंस्टाग्राम पे वो एक सेपरेट पेज बना देते हैं जो कि फैन पेज होता है। एग्जैक्टली स्क्रैप बुक होती थी, अब वो इंस्टा फैन पेज और उस पेज पे ऐसी ऐसी पिक्चर्स सारी जमा करके रखी होती कि हम कहते हैं हाय ये पिक्चर कहाँ गई, हाय ये पिक्चर कहाँ गई। मेरे पोस्ट कार्ड बनते थे। पोस्ट कार्ड आते थे इनके तो। डब्बे में डब्बा, डब्बे में वो केक। पोस्ट कार्ड मैं ना डाल के लिफाफे में भेजा करती थी लोगों को। हाँ तो कुछ वो मैं उसी एरा में चली गई हूँ। हमें थोड़ी पता था क्या, दोस्तों को देते थे, उसमें एक रुमाल होता था, उसमें परफ्यूम लगाते थे, बुरा सा एक परफ्यूम आता था पहले जमाने में, टी रोज करके कुछ ना, वो रुमाल पे लगा के वो लगाते थे फूलों की खुशबू वाला। हाँ। और उसमें ईदी रखते थे 5 रुपए या हाँ। 10 रुपए। कि कौन से जमानों की बातें करी हैं आप दोनों? मैं उसी जमाने में चली गई हूँ। मैं तो छोटा था। अब पैदा नहीं हुए थे आप लोग। आप लोगों के फैंस ने आप लोगों के लिए यहाँ पे हमें खतूत भेजे हैं और उन खतूत में आप लोगों से कुछ सवालात किए हैं। सो इस ईद पर जितने भी मैंने प्रोग्राम्स मैं कर रही हूँ जो देखते आए हैं लोग, वो ऐसा ही हुआ है कि मुझे मेरे टीम में सवाल करने का मौका ही नहीं दिया। वो फैंस ने भेजे हैं, कभी खुद ही आ गए या यहाँ सवाल कर रहे हैं। सो देखते हैं कि आप लोगों के फैंस ने क्या सवालात किया है इन चारों जोड़े से। मैं आपको फिर याद दिला दूं, 5 साल, 7 साल, 16 साल, 18 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह लगा देनी एंड 22 साल तो आप जीत गए हैं। मैं जीत गई जी, मैं सीनियर हूँ आप लोगों से। आप लोग मुझे टिप्स ले सकते अच्छा हैं। इधर देखिएगा मेरे 2-4 चेक भी आने थे। आजकल सऊद भाई चेक ऐसे नहीं आते। चेक अकाउंटेंट के सर पे खड़े होना होता, चलो निकाल, चलो चेक निकाल। ऐसे नहीं होते। हाँ भाई, पहला खत किसका है भाई? जाओ लेटर बॉक्स दो भाई। अरे फैंस खुद आए देने के लिए। डाकिया ओके भाई, सवाल आया है आपके ईद के दस्तरख्वां की एक कौन सी लाजमी डिश हमेशा हर ईद पर मस्ट है? ये सवाल है भाई आपको। मेरे ख्याल से ये पूरा पाकिस्तान में मेरे मिल ख्याल से जाएगा। कौमी डिश है जो ईद वाले दिन है। शीरखुरमा पुलाव बनती है, इसके बगैर अच्छा, इनका मैं खास डिश पूछ रही हूँ, ये तो आम हो गई ना, सबके घरों में होती है। अच्छा। लेकिन कोई एक खास जैसे खानदानी नमकीन डिश गोश्त। चली आ रही है। हाँ, बकरा ईद पे नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त आप लोगों के घर में बिरयानी कोरमा जो है वो मस्ट है। बस उसके कोई बगैर एक दावत आम है कंप्लीट ना, नहीं होती। हाँ बताओ ना। कोई खास ऐसा होता है, कोई चीज, कोई खास चटनी पसंदे ऐसी बनते होती हैं, है पसंदे। पसंदे। आप लोगों के घर में? हमारे यहाँ भी जो खास होता है वो नमकीन गोश्त ही बनता है बकरा ईद पे। अच्छा, okay. लेकिन इस ईद पे तो फिर आई थिंक हमारा नाश्ता इज मच मोर हेवियर। हाँ, अच्छा। मुठिया कबाब बनते हैं मुठिया कबाब। ईद कबाब पे। बनते हैं, yes। हाँ, मुठिया ऑमलेट- कबाब कैसे बनते हैं? मतलब पसंद है, और मैं नमकीन गोश्त की तो रेसिपी पता है। कबाब कीमे वाले कह रही होंगी ना? हाँ? कीमे वाले जो होते हैं। नहीं, वो उसकी कोई स्पेशल रेसिपी होती है, उसका नाम ही मुठिया कबाब है। वो गुजराती डिश है। अच्छा। तो वो इनके नाश्ते पे हाँ। ऑमलेट के साथ मुठिया कबाब लाजमी होते हैं। वाह, ये तो मैंने नई एक चीज, मुठिया कबाब। आप लोगों के घर में?
हमारे घर में ये तो है कि पुलाव बनता है, पुलाव, हाँ। तो मस्ट है। हाँ। इसके अलावा कोई ऐसा जैसे आप शादियों और के नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त मस्त, चटनियाँ और ये सारे लवाजमात किसके घर पे होते हैं? हमारे यहाँ हर वो तो इनकम्प्लीट है। इमली की चटनी, लहसुन की चटनी, लाल चटनी, टमाटर की चटनी। हाँ, हमारे यहाँ चटनियाँ ज्यादा होती हैं, चटनियाँ क्योंकि कम मिर्च वाला खाते हैं, हम अच्छा, चटनियाँ चटनियाँ। और आप लोग जो है बहुत आपके तेज घर है। में कौन सी चटनियाँ और ये लवाजमात कौन से? सारी हमारे यहाँ क्योंकि खाना खाने का भी शौक है, बनाने का भी शौक है, तो शहर में रहते हैं हमें भी भैया शौक नहीं हमें भी बिल्कुल फीका। नहीं फीके का कोई सीन नहीं हमारे घर। हमारे बच्चे भी चटपटा खाना ही खाते हाँ हैं। स्पाइस का तो हाँ ओहो, तो सेरेलैक में आप चटनी मिला के खिलाती हैं नहीं हमने शुरुआत ही अचार से की है। अरे अरे, और यहाँ क्या सीन है, कोई होती है वो लवाजमात घर पे? लवाजमात होते हैं, हाँ, चटनियाँ पकोड़े होती एंड हैं। समोसे के साथ इमली की चटनी होती चटनी है, और वो सारी चीजें, काफी चीजें होती हैं। और आप लोगों को ऐसे ही है बिल्कुल। चना चाट भी होता है मेरे ख्याल से, वो भी चना चाट भी होता है। फैन कह रहे होंगे निदा ने इतना जवाब दे लिया, कह सकता है अब खिलाने वाली है। हम यही समझे थे यही समझे अभी आएगा सबके चटपटा। सबके मुंह में पानी आ रहा होगा। मुंह में पानी आएगा। लाओ भाई, पोस्ट ऑफिस में कौन सा इधर अगला तुम्हें सवाल खिलाते आएगा? अरे गिर जाएगा। नहीं वो पकड़ नहीं, वो जब तक मैं नहीं पकड़ूंगी। ओके महम, आपके लिए सवाल आया है। महम, ये बताएं कि शादी के बाद पहली ईद पे फैजान ने आपको क्या ईदी दी थी? ईदी का अमाउंट बताऊं आपको? हाँ? क्योंकि कपड़े और चीजें तो साथ में होती हैं, हाँ। पर एक ईदी का अच्छा सा लिफाफा भी आया था, भरा हुआ। सिर्फ लिफाफा। अच्छा जस्ट टू मेक श्योर। याद है? कितना अमाउंट था? हाँ, क्या? 15,000 रुपए। सीखो पहली सीखो, लड़कों, दुल्हा भाई सीखो ये अच्छी सीखो। बात है कि बुरी बात है? क्या अच्छी सिखा बात है ना? ठीक है 15,000 सही है। क्लियर तो करें। लेकिन ईदी तो ईदी होती है ना, कितनी भी आए, 1000 रुपए या 500 रुपए, डजंट मैटर, ईदी ईदी होती लेकिन यार मतलब सही है, पहली ईद है, थोड़ा सा तो जरा अच्छा होना चाहिए ना इम्प्रेशन है। लड़के एक्चुअली का। मेरी पहली, क्योंकि मेरा निकाह पहले हुआ था ना, हाँ। तो मेरी ईदी वैसे ही पहले से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि कुछ अरसे मेरा निकाह रहा था। अच्छा, तो उस ईदी के साथ लिफाफा अलग आया था, फिर रुखसती के बाद वाली ईद पे लिफाफा अलग आया था। तो काफी पैसे बटोर लिए काफी, हाँ आपने। जी, आज तक वो ईद मैंने शॉर्ट्स और टी शर्ट में गुजारी। घर पे ही रहा मैं, सारा खर्चा तो हो गया। जवेरिया, तुम्हें याद है साउथ भाई की पहली ईद? फ्लैशबैक में जाओ। भाई असल में हमारी जो शादी थी ना वो ईद के बाद हो गई थी, तो दूसरी जो ईद आई थी वो और किसी काफी ईद से टाइम कम बाद नहीं आई थी थी। माशाल्लाह, मैं बता दूं आपको। हाँ, शादी क्योंकि तो माशाल्लाह। किसी ईद से कम नहीं थी। तो लाइव गई थी, सब पूरी दुनिया ने देखी थी माशाल्लाह। तो ईदी मुझे याद नहीं है वैसे। भूल गई? हाँ, मेरे ख्याल मुझे कुछ क्या याद दिया था क्या? अच्छा यहाँ मैंने कुछ नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं नहीं, मुझे याद नहीं है सच अभी में। देते हैं ईदी के नहीं? हाँ, आप देते कहते हैं, कि देते नहीं हैं। भाई अब तो देते हैं, नहीं, अब देते क्या हैं। करना तो मैं ईदी। नमाज पढ़ के आते ही देते हैं। क्योंकि अक्सर हस्बैंड्स का जवाब ये होता है, मैं हूँ ना तुम्हारी ईदी, अब मैं हूँ ना, और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं ये यासिर भाई का जवाब हम पे मत देते डालिए। लेकिन जब तैयार होते हैं ना सब जब देते हैं, उसके अलावा नहीं देते। तैयार नहीं होते। हाँ, ये रूल है। बिल्कुल सही। गुड आइडिया, गुड आइडिया। यार क्योंकि मैं तो सिर्फ होते ही ना हाँ, वो तो निहार मैं मुस्कान पूरे है घर हमारे से ना, भाई। क्योंकि मेरे हर एक घर में बड़ा होता है, क्योंकि सबसे आखिरी शादी हमारी थी। हाँ, तो मैं सबके साथ ना वैसे ही लाड करके ईदी लेती हूँ, चाहे मेरे एमी ने जेठ पहले हों। कर ली थी। हाँ ओ? हाँ, ईमान की शादी जल्दी में था भाई। सबकी शादियाँ अच्छा पहले। यहाँ क्या ईदी देते हैं, ये जरा बताएं। पहली ईदी याद है? पहली ईदी तो हमारा पहले निकाह हुआ था, हाँ। तो उसके बाद जो पहली ईदी थी वो काफी भारी भरकम भारी ईदी थी, भरकम हाँ। थी, तो बताना उसमें काफी पड़ेगा। सारे ड्रेसेस ये थे, कंटेजियस है ये चीज जो है ना, लोग देख कर करते कि जरा कितने काफी ज्यादा थे। 15-20 हजार ज्यादा थे मेरे ज्यादा ख्याल थे, से। 5000 में से ईदी थी, हाँ। और साथ में वो ड्रेसेस और काफी अच्छा। सारी चीजें थी। ये पूरी ड्रेसेस के प्राइस भी जमा करके बता रही। नहीं नहीं, वो अलग से थे। वो अलग से थे, वो अलग से थे। 15-5 ईदी थी और बाकी ड्रेसेस तो 15,000 बड़ी अच्छी ईदी निदा आई जी, थी आपके मेरे दिमाग घर। में कैलकुलेटर और चल रहा उसके है। बाद वैसे जो यूजुअली होता है वो ये होता है शादी के बाद के हाँ। जे सरप्राइज देते हैं, बड़ी बास्केट डेकोर करके उसमें चूड़ियाँ, कोन, हर चीज होती ये है। कौन करता है भाई? स्पेशल बास्केट वो डिजाइन कराते हैं और सलीका कस्टमाइज शान करके, तो वो एक होता है मुझे कि ईद वाले दिन एक सरप्राइज मिलने वाला है, आज क्या डिफरेंट होगा। अरे वाह भाई, हाईली इम्प्रेस्ड। किसने सिखाया, अम्मी ने कि अब्बू ने? ये कहाँ से सीखा? अम्मी ने, अब्बू तो ये बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं। वो अम्मी जब अब्बू नहीं होते ना, फिर वो कहते हैं मैं बेटे को तो सही पालूं ताकि मेरी बहुएं दुआएं दें, है ना? यहाँ क्या सीन है, तुम्हें अपनी पहली ईदी याद है? मैं एक्चुअली थोड़ा सा इन सबकी स्टोरियां सुन के ना थोड़ा सा शर्मिंदा सा महसूस कर रहा हूँ, बिकॉज अच्छा आप वही मैं इस हैं तरह जो का- कैमरे के पीछे होते हैं, वो आप वही हैं? नहीं, बिकॉज मेरा इस तरह का
नहीं, सोचता पहली नहीं हूँ ईदी मैं, तो या आई तो I थी don't ऑफ know। कोर्स, शादी के बाद पहली ईदी आई थी। वो हसन ने अपनी अम्मी को पैसे दिए थे जोड़ा वोड़ा बनाने का, बिकॉज वो अच्छे कपड़े डिजाइन करती हैं। अच्छा, तो हाँ। उन्होंने ही डिजाइन करके दिया था, लेकिन पैसे वैसे नहीं मिले थे। ईदी विधि नहीं, आज भी ये रिवाज नहीं है। अच्छी बात है यार, आदत ही नहीं डाल। हमारे यहाँ नहीं है, आदत नहीं डाली। हम बच्चों को देते हैं, मैं भी देती हूँ, हसन भी वो भी देता है, कोनी दोनों अलग अलग देते हैं। This is good। अम्मी से भी मिलती है, अब्बू से भी मिलती है। बिकॉज देखें हम वर्किंग उन्होंने रखी हुई है हम फिट दोनों करके। काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ हसन का काम नहीं है, ये मेरा काम भी है, तो इसलिए हम दोनों देते हैं। इस साल ये जरूर हुआ था कि एक दिन आता है साल में जहाँ पे मैं इन लोगों को फूल देता हूँ, तो इस साल मैंने वो भी देना गवारा नहीं समझे। ये कोई भूल फखर गया। की बात, ये आप क्यों बता रहे हैं? सारी पूरी बातें हो सकता है क्यों, वजह भी तो बताएं क्यों। यार ऑनेस्टली इट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड। हाँ, तो फिर और तो कोई सही है, वजह नहीं। human फिर error मैंने is all इतने ताने मारे, उसने कहा आइंदा इतने तो नहीं मारे बोलूंगा। थे, एक आध दफा बोला था। वैसे ताने कम मारती सुनीता, लेकिन जब मारती है तो दो तीन चुप हो ज्यादा मार जाती है देती ना, है। बताया उसने, चुप हो जाती है। लेकिन पता है तो बड़ा हसन के felt bad. पेरेंट्स जो I felt हैं bad. वो अभी भी मुझे ईदी देते हैं। अरे यार, दिस इज सो हाँ, नाइस। वो सुबह उठते नमाज से जैसे ही आते हाँ। हैं, तो इसकी अम्मी भी देती हैं और इसके अब्बू भी देते हैं। फिर वो जिम्मेदारी फिर खुद लड़कों की कम हो जाती है ना, जब अम्मा अब्बा दे रहे होते तो वो ऑटोमेटिकली। बैलेंस हो जाता है, बैलेंस। लाओ भाई अगला सवाल। हाँ ओके, जवेरिया आपके लिए सवाल आया। जवेरिया, क्या सऊद भाई आपको चांद रात पे चूड़ियां दिलाने अब भी लेके जाते हैं? क्योंकि आप एतकाफ में माशाल्लाह बैठती हो तो। नहीं, मुझे वो चूड़ियाँ दिलाने तो नहीं लेके जाते, लेकिन मेहंदी लगवाने मुझे और जन्नत को लेके जाते हैं। अच्छा, हाँ, आज और भी अक्सर हम लोग रोड पे बैठ के लगवाते हैं, जो ओह, लग रही है। जबरदस्त। हाँ, कहीं ना कहीं शौक है। कभी किसी वो जो चाय के होटल जो वो लगे हुए होते हैं ना, पूरे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं। स्टॉल्स पे। और आज भी 18 साल बाद भी हाँ, आज भी जन्नत आज के लिए, है माशाल्लाह। जन्नत के लिए जाना जाता, मेरे लिए नहीं इतना। दोनों हैं। मुझे नहीं, जन्नत जब से थोड़ा बड़ी हुई जब से जाना शुरू हुआ। जब से, तो जन्नत की वजह से तुम्हारा भी मैं फायदा तो खुद ही लगा लेती हूँ, लगा? जाती लगा। ओके। हाँ भाई, अगला सवाल। हेलो पोस्ट ऑफिस, सारी बेगमात से सवाल है। ओके, सारी बेगमात से सवाल है कि आप लोगों की पहली ईदी में क्या ऐसी चीज आई थी जो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी थी कि वाओ, मतलब क्या जबरदस्त चीज है ये। सारी चीजें नहीं, कोई एक होती है ना, याद रह जाती है आपके। नहीं एक्चुअली मैं कोई एक चीज डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। जैसे कोई ज्वेलरी, या जैसे इनकी सास कपड़े डिजाइन करती हैं तो कोई कपड़ा है या कोई क्लच, कोई ऐसी मेरी चीज़। सास ने मेरे लिए बड़ा आसानी की थी। उन्होंने कहा था तुम्हें जो ईद पे चाहिए ना, जाके अपनी मर्जी से ले लो। अच्छा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा हम तुम्हें देने आ जाएंगे। ओह। तो मेरी अम्मा ना बिल्कुल भी उस तरह की नहीं है कि नहीं जी पूरी ईदी आएगी, घर पे देने आए, सब ये करने आए। तो मेरी अम्मा ने बड़ा इजी किया था कि आसानी करो बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी। ईदी आएगी, आराम से ड्रॉप करवा दो, कोई इतना सजाने जाने की जरूरत नहीं। हाँ। तो जितनी भी चीजें आई थी सब मेरी पसंद की चीजें। ओह, फिर तो कोई प्रॉब्लम है। मसला ही हल हो गया। मसला ही मैंने हल कहा- हो गया। इसीलिए मैंने कहा कैश। मेरी सास और मेरी अम्मा ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि भाई आसानी करो जिंदगी। आसानी करो। अच्छा, आपको याद है कि वो उस सब ईदी में से जो पूरी पैक थी, जैसे आपने बताया, कोई एक चीज जो आपको आपके माइंड में अभी भी है 7 साल बाद? एक ड्रेस था जो मुझे बहुत पसंद आया था, जो मैंने अभी तक संभाला हुआ है। हाँ, क्या कौन सा कलर, नेट वगैरह? That was in a green, एक गाउन था, बहुत प्यारा था वो। ओके। सुनीता, तुम्हें याद है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं सुनीता को कल क्या हुआ है वो नहीं याद है। 15 साल पहले की बात। अच्छा, मुझे चीजों से ज्यादा जो मैटर करता है ना, वो होता है जेस्चर्स है कि आपके जेस्चर्स क्या है। सो वो मैटर करता है। तो अब जिस तरह से एक छोटी सी चीज भी अगर वो एक प्यारे तरीके से आप दे दो पैक ना करके, एग्जैक्टली, तो वो ही बहुत प्यारी लग रही है। देखिए, हर औरत है उसकी अलग ख्वाहिश है। अब जो माम ने कहा कि हमारे यहाँ नहीं है कि पैक होके आए या सब आए, और इनकी ये ख्वाहिश है। जेस्चर्स नहीं, मतलब वो जिस जेस्चर से दे रहे हैं ये मैटर सबकी अलग-अलग चॉइसेस इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी महंगी चीज है या क्या चीज है। छोटी सी भी चीज हो, आप एक अच्छे से प्यार से दें, वही मैटर करता है। बिल्कुल। आपको याद है क्या थी वो? मेरी जो पहली ईदी आई थी वो शादी से पहले ही आई थी। मैं एहतिकाफ में थी, मुझे इतना याद है। और चचा चची वगैरह, फुप्पी वगैरह लाए थे, क्योंकि उस वक्त इनके फैमिली अमेरिका में थी। तो उसमें एक परफ्यूम था, शायद यही लेकर आए थे अमेरिका से। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो खुशबू उसको, मतलब तुम्हें आदत हो गई? परफ्यूम सेट था। हाँ। अच्छा, परफ्यूम सेट वो अच्छा था। वो याद क्योंकि मुझे हर परफ्यूम अच्छा नहीं लगता। हाँ। लेकिन वो बहुत अच्छा था। कौन सा था वो याद है? प्लेजर। ओहो, अच्छा। मैंने वो कभी यूज भी नहीं किया था। हाँ। क्लासिक परफ्यूम है, वन ऑफ द क्लासिक्स यार। जबरदस्त। पोस्ट ऑफिस। ओके सजिया, मैं देखो तुम्हारा नाम पढ़ते हुए ना, मतलब पहले से सोच सजिया,
जुनैद ने आपकी घरदारी को लेके आपकी पहली तारीफ क्या की थी? घरदारी इन द सेंस के लाइक कोई क्या खाना मैंने बनाया या कोई सलीका शारी की, कोई लाइक फिजिकल अपीयरेंस के अलावा क्या तारीफ की थी? मैं वाइट चिकन बनाती हूँ, बहुत इनको पसंद है और ये फरमाइश पे मेरे से अक्सर बनवा के खाते हैं। हाँ। तो वो दैट वाज द थिंग जो मैंने बनाया था और उन्हें बहुत पसंद आया था और फिर बहुत आज बाद तक तक ऐसे वो ही है, कोट मैं भी जब भी करते जाता रहे हूँ कि मुझे तो वो वाला फरमाइश चिकन बना पे, दो प्लीज। वो वाला चिकन हम बना कब दो खाएंगे? मुझे। वाइट चिकन, वाइट चिकन एनी टाइम। मैं तो सबको क्रीम वाली जो invite चिकन करता होती हूँ, है, क्रीम वाली मखनी। चिकन जो ओके, है, मखनी चिकन। मखनी मखनी चिकन। चिकन। घरदारी को लेके अगर मैं यही सवाल, फैन ने तो इनके किया लेकिन मैं आप सबसे भी पूछना चाहूंगी कि घरदारी को लेके वहाँ तुम्हें याद है कि फैजान ने क्या तारीफ की थी तुम्हारी? फैजान और मेरी एक आदत शायद सिमिलर है। फैजान की तो खैर ज़्यादा ही है मुझसे क्योंकि ओसीडी है चलते फिरते ये। हाँ, सफाई। तो हाँ, क्योंकि फैजान का जब घर में आना जाना हुआ, हमने साथ में थिएटर प्ले भी किया था और हम लोगों ने ट्रैवल सारी टीम ने किया था। सो ही न्यू कि अच्छा ये वाली चीज़ तो है, प्रॉब्ली ये एक रीज़न होगा फॉर फैजान टू गेट मैरिड टू मी कि अच्छा भाई इसकी वो प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पे चीज़ें यूँ फेंकी हुई हैं और चीज़ें फैली हुई हैं। सफाई। हाँ, ना सफाई। मजा आता है चीजें फेंकने में इधर-उधर। तो ये वाली चीज़ आई थिंक होगी, बाकी तो फैजान पता नहीं कुछ बताएंगे। नहीं, वाकई एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए बड़ा मैटर करती है। अगर कमरा खराब है या घर खराब है ना तो आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम। इनको भी यही problem है। इस पे लड़ाई हो सकती है। उसके बावजूद मैं ठीक नहीं होती। लेकिन मैं एक ऐसे कपल लेकिन मैंने घर साफ रखता हूँ, ये गवाह है। मैं एक ऐसे कपल को भी जानती हूँ कि जो बीवी जो है वो मियाँ जब बिस्तर पे बैठता है वो कहते हैं उठे प्लीज खराब हो रही है, उठे। तो मियाँ कहते हैं मैं कहाँ बैठूं? मतलब उनकी इस बात पे फड्डे होते हैं। मेरा जब होता नई है, नई शादी मेरा हुई जो थी। होता है जब जोफी नहीं होती है और मुझे करना पड़ता है ना, बेड सेट करना पड़ता है, तब मैं नहीं बैठने देती। अब नहीं, जब मेरी नई नई शादी हुई थी और हम ऑब्वियसली साथ रूम में, तो मैं बैठी हुई और फैजान बार बार आके ना चादर सही करे। हाँ। तो मैंने फैजान से मैंने कहा कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है? मैं ठीक कर रहा हूँ। मैंने कहा, फैजान मैं उठूंगी तो मैं कर मुझे क्रीज issue दूंगी, होता है। मतलब मैं कर दूंगी, इसमें क्या? नहीं तुम इधर ही बैठी हो। ये भी है, फैजान मैं बैठी, ये भी है, लेकिन मैं कर दूंगी। हाँ, वो मुझे कह रहे यार ये तो गलत है। और सुनीता, तुम्हें याद है कि तुम्हारी किस चीज से इम्प्रेस हुए थे हसन भाई? हसन ऑनेस्टली शुरू में तो इतनी ज़्यादा तारीफ़ें नहीं हुई, लेकिन एज टाइम पास हसन अभी तक तकरीबन समझे महीने में एक दफ़ा ज़रूर बोलता है कि यू आर द बेस्ट मदर। और कोविड के टाइम पे मैंने खाने बनाना शुरू किए थे, तो वो खाने बहुत अच्छे बने इत्तेफाक से, पता नहीं कैसे लेकिन बन गए। तो वो बहुत तारीफ़ें हुई। हाँ, आई थिंक शी इज अ वेरी गुड मदर एंड अ वेरी गुड वाइफ। माशाल्लाह, बिकॉज आई हैव सीन योर, मतलब जब मैं पार्क वगैरह में जाती थी, आपके बच्चे छोटे थे तब से मैं उनको देखती थी, वो बड़े रिस्पेक्टफुली आके मिलते थे। बच्चों को इतना नहीं पता होता कि किसको सलाम दुआ करनी है, किससे मिलना है, लेकिन वो हमेशा आके बहुत अच्छे से ग्रीट करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता। असल में मुझे प्यार उस वक्त हो गया था जब मैं, आई वाज डेटिंग अ मॉडल, अ सुपर मॉडल एट दैट टाइम। बिल्कुल। तो जब मैं मिला इससे और इसने 2-3 ऐसी बातें की जो बिल्कुल आम घरों में खवातीन नहीं होती हैं, हाँ हाँ, मतलब घरेलू जो होती हैं, जो आपकी बहन अम्मी जो घर की जो लड़कियां हैं तो वो मुझे करती हैं। स्ट्रक मी, मैंने कहा यार ये तो शादी मटेरियल है। गेट मैरिड टू हर एज सून एज पॉसिबल। ओए ओए, दैट्स सो नाइस। हालांकि ये बड़ी बेसिक सी चीज है, मतलब शुक्र है 16 साल में पता चल गया इनको, वरना लोगों को 22 साल में भी पता नहीं चला। नहीं, जब मैंने यही जवीरिया में देखा था, मैंने हाँ, 10,000 रुपए दिए, बदतमीजी नहीं कर रहे अब आप। 3,000 रुपए लाके दिए कि ये आपके पैसे बच गए। शादी के बाद जितने पैसे देते क्या दिए थे पैसे पहले तो मुझे भी याद है। आपने शादी के बाद ही दिए थे मुझे पैसे, और वो जब घर में मैं पहला ग्रोसरी लेकर आई घर में, उस वक्त 25,000 में आ जाया करती थी हर चीज है। उस वक्त डॉलर कितने का था? 58 का। अब डॉलर कितने का है भाई? आप जवेरिया की किस, इसकी फिजिकल अपीयरेंस के अलावा किस और चीज से अट्रैक्ट हुए थे? सलीका शारी या क्या, किस चीज से? जवेरिया की जो सबसे अच्छी बात लगती थी वो ये थी कि शुरू में ठीक क्यों बोला? कि मतलब वो गुस्सा भी होती थी ना, गुर्दे पे मैंने सेट की थी। गुस्से भी होती थी, तो एक मैसेज आता था शेर व शायरी से भरा, और बहुत अच्छी बात करनी तो शायरी करती थी। तो एक दिन मैं गाड़ी चला रहा था और मैंने कहा यार रैम्बो देख, ये जो बात करती शायरी से करती मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और रैम्बो कहने लगा सामने देख, और गाड़ी दीवार से टकरा गई। उसे सच्चा कि सही है, सच्ची में और बता। उस दिन से इसने शायरी आपके छोड़ दिया। मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत अच्छी लड़की थी। ये बना दिया ये बना दिया मुझे 18 साल में। वैसे अच्छा हुआ आपने थी कहा, आपने माना। हाँ, तो मैं कह रही हूँ ना, ये बना दिया मुझे 18 साल में। ये चीज़ अच्छी लगी थी कि कभी मैंने देखा नहीं कोई ऐसी बात
अपना गुस्सा या अपनी कोई बात भी करनी है वो शेर व शायरी से करे। कोई शायरा तो शुरू से हैं ये, हाँ। तो मुझे अच्छा लगता था कि जिस स्टाइल से वो शेर व शायरी का असर नहीं हुआ, तभी उसको अपना रूप बदलना क्या पड़ा। करूं भाई? वो जंगजू बन गई फिर क्या करे। क्या मतलब मैं क्या वो गंडासे लेके घूम रहा था। महाज पे निकल गई, महाज पे। पोस्ट ऑफिस। हाँ भाई, अच्छा अभी तक ये सारे हस्बैंड से सवाल है, कौन सा ऐसा वादा है जो अपनी बीवियों से आप लोगों ने किया और पूरा नहीं किया? 5 साल, 7 साल, 16 साल सबको रट जाएगा और 18 साल तक पता नहीं। पेंडिंग में चल रहा है, अभी तक वादा पूरा नहीं किया। कोई ऐसा वादा नहीं है मेरी जिंदगी में जो मैंने किया और पूरा ना किया। ओए 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 सुनीता जरा दिमाग में जोर डालो, शायद कोई वादा निकल आए। नहीं, क्योंकि बहुत सारे वादे आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको पता है वो पूरे नहीं होंगे। वादे मैंने ज्यादा वादे करते नहीं नहीं किए। है। नहीं नहीं, ये मैंने किया। फंसना जाए, मैंने कहा करो ही ना। करो ही ना, फंसो ना। तो यहाँ तो भाई वो हो गया। कोई याद करो, शजिया तुम याद करो जरा। इतना बड़ा वादा तो नहीं किया, छोटे वादे करता हूँ तो छोटे मुझे ही लगता है बताओ। कि हाँ कि मैं पूरे कर लूंगा, Achievable है। पूरे कर लेता हूँ। इतने बड़े नहीं होते कि कोई लास्ट करोड़ का के वादा मैं याद है? कर लूंगा मैं। लास्ट वादा याद है? ठीक है, आज सब बहुत अच्छे मूड में, मैं इनको नहीं लड़वाना चाहती। प्लीज, मैं सवाल नहीं करी, फैंस ये। कोई वादा याद है? थोड़ा सा तो कर ले। देखिए आगे पीछे हो जाता है, देर सवेर हो जाती है, अदरवाइज हो ही जाते हैं पूरे। हाँ। भाई वादे में कोई टाइम फ्रेम ये हो जाता है, हाँ ये कभी क्या क्या होता चाहिए, है ना हम उधर भाई? जाएंगे, सपोज कोई प्लान हो वादा गया कि हम मैं- वेकेशन पे जाएंगे, इस बार ये दिला कोई वेकेशन पे जाएंगे तो वो नहीं हो सका था। फिर बाद में जब टाइम मिला तो फिर तो हो गया था बात। इन्होंने एक वादा किया था और उसके बाद उस वादे से फिर हर दफा ना उस वादे को कहते थे अब अगले साल, अब अगले साल। वो क्या था, हुआ पूरा अब तक कि नहीं? करवा लिया मैंने फिर हज का। माशाल्लाह मैंने कहा अब अगर कहा अगले साल तो मैं इस घर में नहीं होंगी। फिर आप अकेले जाइएगा। यहाँ वादे वादे शादी को हाँ, उम्र का वादा था वो पूरा हो चुका पूरा हो है। और अभी लेकिन ट्रैवलिंग के बहुत सारे वादे हैं। बहुत बहुत लिस्ट लंबी है। अभी तो संडे को भी काम कर रहे हैं। अभी तो जिंदगी शुरू हुई, 5 साल तो हुए, अभी एक ही बच्चा तो हुआ है। काम कर रहे हैं, सोचिए आप। कितने बड़े वादे मैनेज किया। फील क्या मैंने फील किया। ईद के दिन भी काम कर रहे हैं, देखे भाई, ट्रैवलिंग करनी है। ये हमें सीनियर्स बाद में मिले, वरना ये वाले वादे करते ही नहीं। ट्रैवलिंग आप भी जरा एक कमरे से दूसरे कमरे तक चले जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और फिर हम आपको कहीं जाने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि ये ईद है और वो भी आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी कपल्स के थ्रू। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत सारे जो कपल्स हैं वो अभी भी फैंटेसी में जीते हैं और बड़ी ड्रीमी और बड़ी फिल्मी रील्स हमें देखने में आती हैं। आज हम कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, बड़ी फिल्मी से एक सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आए, जिसमें यहाँ है शहजादा सलीम और वहाँ है अनारकली। भाई कुछ भी कहें, सलीम सलीम। हाँ, तो अब मजे की बात यह है कि यहाँ इस ईद के मौके पर वजीर भी हैं। वजीर भोंपू बजाओ। हाँ जी, तो वजीर जो है यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनके कान में वो सारी बातें हैं जो ये आवाज़े बुलंद आप तक पहुंचाएंगे। हमने कुछ सवालात किए हैं अनारकलीज से और हमने कुछ सवालात किए हैं शहजादा सलीम से। हम सवाल करेंगे वाइस वर्सा। देखना ये है कि आपकी शहजादियों ने क्या जवाब दिए हैं और आप उन सवालों के जवाब के क्या जवाब देंगे। अगर आप लोगों की जवाब मिले तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। बेसिकली दिस इज पुराने जमाने की मिजाज आशनाई। समझ गए ना? बस अब आप भी समझ गए होंगे शुरू कि में तो मुझे मैथ्स के वो वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं होते बच्चों के। If he has 10 eggs, he ate 2 and gave away 5. How much? लेकिन अब मैंने आपको बता दिया और लोगों को भी समझ आ गया होगा। फैजान लग रहा है नारकली के वहां चले गए मैं कपड़े। देख रहा हूँ कि ये कैरी कर मेरे हिस्से में जो है वो हाँ, गलत सोफा हमारे है। इतने सादे फैजान के इतने बोलने वाले। हाँ, नहीं फैजान कैरी कर। मैं सबसे जूनियर हूँ ना शादी अच्छा के वैसे मामले इन्होंने में। मुझे ब्लू कलर दी है। सबसे जूनियर हूँ ना, तो मैं जरा सा हाँ, ब्लू कलर दी है। तो शहजादा सलीम आप लोग रेडी हैं?
अनारकलीज ने जो जवाब दो कपड़े पहन लिए और उससे ज्यादा क्या रेडी। ओके भाई, पहला सवाल। अनारकली अगर आधी रात को फरमाइशी प्रोग्राम करे कि मुझे अंडे वाला बर्गर खाना है, मुझे बन कबाब खाना है, मेरा दिल चाह रहा है, मुझे क्रेविंग हो रही है, तो शहजादा सलीम क्या करेंगे? हमने अनारकलीज से जवाब ले लिया है, उनको पता है कि उनके शहजादा सलीम क्या करने वाले हैं। खिला दूंगा, खिला चुका हूँ। खिला दूंगा, खिला चुका हूँ। Been there, done that. ओके, वजीर क्या बताया था आपको इनकी अनारकली ने? जरा मुझे पढ़ के तो बताएं। वो मैंने लिख लिया था क्योंकि अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ भाई। अनारकली सुनीता के मुताबिक खुद जाकर लेके आएंगे। जी, तो आपकी अनारकली ने जवाब दिया था बिल्कुल सही जवाब कि खुद लेकर आएंगे। ओके जी, शहजादा जुनैद आप बताइए कि आप क्या करेंगे अगर आधी रात को आप? फौरन ऑर्डर कर दूंगा। फौरन ऑर्डर कर फौरन ऑर्डर कर दूंगा। कि इन लोगों ने कोई बीच में कोई खिचड़ी तो नहीं फंसाई? जरा वजीर बताइए। अनारकली शज्जा के मुताबिक ऑर्डर कर देंगे। और इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त हुआ। हाँ जी, शहजादा सऊद आप क्या करेंगे? मैं भी यही करूंगा जो इन्होंने किया, ऑर्डर कर दूंगा फौरन, क्यों नहीं बनाऊंगा। अच्छा ऐसा है? वजीर जरा बताना तो पड़कर। अनारकली जवेरिया के मुताबिक ऑर्डर करें मगर अपने कार्ड से। गलत जवाब। गलत जवाब। आपने जवाब दिया ऑर्डर कर दो लेकिन अपने कार्ड से। अच्छा, अपने कार्ड से, अपने पैसे, तुम्हारे पैसे तुम्हारे, मेरे अच्छा, पैसे। लेकिन ऑर्डर करने का तो कहा ना। अब ठेले वाले के पास कार्ड मशीन तो होती नहीं है। चलिए, जबरदस्ती का सही जवाब है। अरे नहीं, मैंने यही कहा है। अच्छा नहीं तो मतलब क्या करते हैं, घोड़े पे जाएं या घोड़े पे जाएं, अंडे चले ही ना अगर जाए। हमारे नौकर ने हमारे हाथी ओलेक्स पे बेच दिए तो हम क्या करेंगे? कुछ सोचे ना। हाँ भाई, शहजादा फैजान, शहजादा फैजान का क्या जवाब होगा? देखिए, मैं तमाम सीनियर शहजादों की सोबत में खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो रात में उसी कमरे में गुजारूं, मैं भी ऑर्डर कर दूं। It's natural, जाहिर सी बात है, सिर्फ order ही हसन करेंगे। नहीं जाके लेके आएगा बस। हाँ, नहीं वो कह रहे मैं ले जा चुका हूँ एक दफा बाहर। अनारकली महम के मुताबिक 100% लेके आएंगे। अच्छा, मैं गलत जवाब भी एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ, मुझे कोई पता है बात नहीं, जीतने में कोई 1000 गज का प्लॉट नहीं मिलता। इट्स ओके। इट्स ऑल राइट। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। सलीम अगर सारा दिन उठते बैठते अनारकली की तारीफ करता रहे तो अनारकली के दिल में क्या वसवसे आएंगे, वो क्या सोचेगी? और अनारकली ने क्या जवाब दिया वो अभी पता चलेगा वजीर के थ्रू, लेकिन अनारकली क्या सोचेगी? खुश होगी, कुछ नहीं सोचेगी। हाँ, अच्छा, ऐसा की नहीं है। क्या जवाब दिया था सलीम ने? सलीम हसन के मुताबिक शौक में आ जाएंगे। शौक में आ जाऊंगी। अच्छा, इतनी तारीफें मैं करता नहीं हूँ ना, तुम यही सोचोगी भाई शौक में क्या हो गया। तो इसको सही माने कि गलत माने? गलत है, गलत पॉइंट। हाँ भाई, ये क्या करेगी? मैं खुश होंगी। खुश रहूंगी। खुश होंगी। क्या इनके सलीम ने क्या जवाब दिया? सलीम जुनैद के मुताबिक जरूर कोई काम है। माइनस। सब माइनस में जाएगा। ये हमारी शहजादा सलीम क्या जी, अनारकली जवेरिया क्या जवाब होगा? मुझे तो हंसी आ जाएगी क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। वैसे कि कुछ सही है, जरा बताएं जरा। सलीम सऊद के मुताबिक कोई काम होगा। काम होगा। गलत। हाँ भाई, अब तो मुझे लगा मैंने भी कुछ अलग ही बोल दिया है, शायद सबका ही गलत आ रहा है। नहीं, मैं खुशी होंगी ऑब्वियसली। आप भी खुश होंगी? कोई दिमाग में कोई सवाल जवाब नहीं आएगा। और शहजादा फैजान ने क्या जवाब दिया? सलीम फैजान के मुताबिक शायद क्रिकेट खेलने जाना है। नहीं, उसके लिए तो वी डोंट हैव। लेकिन ये सवाल पे फिर मुझे डाउट है इस वक्त, ये उठते बैठते कौन तारीफ करेगा? या तो उठ के करेगा या करेगा। ये उठते बैठते में ब्रेक ब्रेक में बताओ ये उठते बैठते ये कितना बुरा लगेगा। वहाँ बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता।
शुक्र है इंसान है, ऊँट नहीं वरना कितना मुश्किल होता उठते बैठते। लेकिन ये राउंड जो है ना वजीर साहब जीत गए। हम सब हार गए। अजीब हाँ भाई, अगला सवाल शहजादा सलीम के लिए जी। अगला सवाल ये है कि अगर किसी दिन अनारकली शहजादा सलीम से ज्यादा पूछगछ करे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, किसका फोन आया है, ये क्या है, वो क्या है, तो शहजादा सलीम क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? सवाल तो मुझे याद ही नहीं पड़ता, मुझसे पूछा गया। अगर आपसे बहुत पूछगछ कर रही है आपकी अनारकली, नहीं करती। नहीं करती, और अगर कभी कर रही है बात ही खत्म करो। तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, फिर मेरा जवाब होगा क्या हो गया, हाँ, खैरियत है? खैरियत तो है। हाँ वजीर, अनारकली सुनीता के मुताबिक क्यों पूछ रही हो, खैरियत है? यही सही जवाब है, दुरुस्त हुआ एक जवाब। ओके जी, यही सवाल जुनेद सलीम से है, क्या होगा जवाब आपका? यही कहेंगी क्या हो गया? आप यही कहेंगे? हाँ, ये क्या हो गया? आज हाँ क्या हो गया? हाँ, ऐसे ही ऐसे ही पूछिए। हाँ क्या हो गया? हाँ भाई, अनारकली शजिया के मुताबिक छोड़ो इस बात को, जाने दो। छोड़ो इस बात को। यानी कि मैं बात की नहीं नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा वो यही कहेंगे क्या हो गया। छोड़ो, छोड़ो हमारे कान में तो यही आवाज आई है कि छोड़ो इस बात को, जाने दो। हाँ, चलो फिर छोड़ो इस बात को, जाने दो। एक जवाब गलत हुआ। हाँ भाई, शहजादा सऊद कुछ तो कहेंगे ना? जवाब नहीं दूंगा क्या? क्योंकि कोई ऐसी बात इसमें, अगर वो पूछ रही है तो उसका हक है, बीवी है मेरी। क्या बात? मतलब कि आपको कोई कुछ इग्नोर कर मैं क्या करूं, मतलब आपने सर पे बेलन मार लूं क्या? क्या जवाब दिया बेबी ने, इनकी अनारकली ने? अनारकली जबरिया के मुताबिक तुम मुझे ऐसा समझती हो? उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया। ये सऊद ये जवाब देंगे। जवाब ही नहीं दिया सर। मैंने जवाब दिया है। उन्हीं को याद है। चलो नेक्स्ट आगे आगे। नेक्स्ट आगे चलो, जी next। फैजान सलीम। मेरे साथ कभी सवाल जवाब हुए नहीं है, तो मैं आई डोंट तो नो मेरे और साथ अगर कौन से हो गया? होंगे तो हम अगर कभी होंगे तो आपका जवाब क्या होगा? क्या हो गया भाई, खैरियत है सब? क्या जवाब दिया महाम अनारकली ने? अनारकली महम के मुताबिक सही बात बता देंगे। सही बता दो। हाँ, मतलब जो नहीं बताएगा दे देंगे। नहीं, वो तो तुमने जवाब दिया, वो तो वो नहीं हमारा है। भी एक बेडरूम कट गया और सवाल गलत, सबके सवाल गलत। 600 का रहेगा। हमारे तो सही था। यही होता है। तुम लोग ऐसे सही थे ना, इनके गलत हुए। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। अनारकली क्या सोचती हैं कि सलीम अपनी अनारकली से क्या छुपाते होंगे? कुछ तो होता होगा ना जो राज है, कुछ सीक्रेट्स होते हैं आपस में, शहजादों के आपस में कोई तो कुछ तो सोचती होंगी अनारकली कि ये मुझसे ये छुपाते होंगे या वो छुपाते होंगे। अनारकली क्या सोचती है? क्या छुपाते होंगे? क्या छुपाते हैं? आई डोंट नो। आज पता चल जाएगा आपको कि आपके शहजादा सलीम आपसे क्या छुपाते हैं, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया हुआ है। पता नहीं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो आम आदमी होते हैं वो अपनी बीवियों से अपनी तनख्वाह छुपाते हैं, कभी कभार अपनी उम्र भी छुपाते हैं। आपको बताने नहीं है, वरगला रही है। मतलब मैं बता रही हूँ, आम औरतों के जो हस्बैंड हैं वो ये छुपाते हैं, वो अपने अफेयर्स छुपाते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आपके अकाउंट बैलेंस हैं? अकाउंट बैलेंस मैंने वो बोला तनख्वाह, अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं छुपाते। शायद छुपाते हो तो मुझे नहीं पता होगा। कुछ गैस मारो, तुक्का लगाओ मुसलमानों। नहीं, अनारकली बिल्कुल गुम है। मुझे मोहब्बत लगता है और प्यार के कुछ नहीं छुपाते। आपको लगता है कुछ नहीं छुपाते। और वजीर, अनारकली सुनीता के मुताबिक कुछ भी नहीं छुपाती। ओहो, ब्यूटीफुल, सही जवाब। ब्यूटीफुल यार। मुश्किल था इसका जवाब। गुड गर्ल। शजिया अनारकली, आपको क्या लगता है? जुनेद सलीम। जुनेद सलीम, जुनेद सलीम को मैं नहीं जानती। जुनेद सलीम हाँ, क्या छुपाते होंगे? हाँ। वैसे सब कुछ ही शेयर करते हैं मेरे से। हाँ। एवरीथिंग। मे बी पैसों के हवाले से कुछ छुपाते होंगे, ज्यादा डिटेल नहीं देते होंगे। हाँ। या मैं पूछती भी वैसे नहीं हूँ ज्यादा। हाँ, हाँ। तो दैट कुड बी। आपको लगता है ये छुपाते? अदरवाइज तो मुझे ऐसे ही सेफ है। वजीर, क्या जवाब दिया? अनारकली शजिया के मुताबिक पैसे ही नहीं बताते होंगे। बिल्कुल सही जवाब दिया। अरे भाई, बिल्कुल सही जवाब। पता चल गया ना आपको, मैंने ये सेगमेंट रखा है इसीलिए। ओके भाई,
जवेरिया अनारकली, मुझे लगता है आपको क्या लगता है? मुझे तो हमेशा से ये लगता है कि पैसे छुपाते हैं मुझसे। हाँ वजीर सऊद सलीम, शहजादा सलीम भी क्या जवाब दिया? शहजादा सऊद, अनारकली जवेरिया के मुताबिक पैसे ही छुपाते होंगे। सही जवाब, ये तो सही जवाब हो रहा है। दुरुस्त हुआ। महम अनारकली, क्या शहजादे आपके छुपाते हैं? सब यही छुपाते हैं तो शायद ये भी बैंक अकाउंट ही छुपाते होंगे। बैंक अकाउंट? हाँ हाँ भाई अपना वजीर, अकाउंट में पैसा। अनारकली महम के मुताबिक अकाउंट बैलेंस। मुझे लग रहा है पर्चा लीक हुआ है। सब एक ही उस पे आ गए ना। भाई वो तीनों का एक ही है ना। ओए होए, औरतें एक ही जैसी होती है सब। एक ही सोच है हमारी। लेकिन मगर मुझे भी समझ उन्हें सवाल भी क्या पता है? है कि यही छुपाते हैं। अच्छा भी अनारकली जवाब दे दी, साउथ बेरी का बात सुनो, सवाल क्या था? मैं पूछने लगी थी सवाल समझ आ गया। लगता है चांद रात को जागते रहे हमारे भाई, है ना? हाँ भाई, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अनारकली अपने सलीम की कौन सी आदत से हमेशा खाइफ रहती होगी? कोई ऐसी आदत होती है हर आदमी में जिसको पता होता है कि मेरी बीवी इस आदत से खाइफ है, वो कुछ भी हो सकती है। सऊद भाई ये खुलासा आपके लिए कर रही हूँ। खाइफ मतलब, खाइफ का मतलब होता है नाराज, चिढ़ावा, नाराजगी, खफा। खफा। इंग्लिश में भी बता दूं भाई। जी मेसी हूँ मैं, थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े समेटने में थोड़ा टाइम लेता हूँ, अपने टाइम पे करता हूँ। कनीजे नहीं समेट। क्या कहा इनकी अनारकली ने, क्या कहा? अनारकली सुनीता के मुताबिक चीजों के फैलावे से। ओके सही जवाब है, सही यही कहा। गुड गुड गुड। जी शहजादा, अब तो शहजादा ही बोलूंगी, मैं नहीं बोल रही जुनैद। हमारे शो में शुरू से लेकर अब तक 4 नाम हो चुके हैं। 4 नाम हो चुके हैं। सलीम, शहजादा जुनैद। हाँ भाई, जुनैद सलीम। किस आदत से खाइफ रहती हैं आपकी अनारकली? मूड स्विंग्स, मूड स्विंग से। हाँ वजीर? अनारकली शजिया के मुताबिक भूलने की आदत है। हाँ गलत जवाब, गलत जवाब। आप भूल जाते हैं, आप गाना गा देना, मैं देख नहीं करता, मैं भूल जाता। मैं भूल जाता। हाँ ओके जी, गलत जवाब। आगे बढ़ते हैं। सऊद भाई तो सवाल पता है आपको? सवाल दोबारा से रिपीट। खाइफ वाला, याद है। खाइफ वाला सवाल ये है कि मुझे बहुत उस पर चिढ़ खाती है मेरे फोन से। फोन की आदत से कि आप हर वक्त फोन पे लगे रहते हैं? किसी की बात फोन पे बात करता हूँ। हाँ लगे रहने में और बात करने में फर्क। उर्दू सही नहीं और आप कुछ भी सारे बोलते हैं, आदमी बैंड फोन पे बाजा भी लगे बजा देना इनके सर पे, इनको क्या? बैंड बाजा भी बजा दो तो पता नहीं होता इनको। अच्छा मैं जरा वजीर से पूछती हूँ, आपने इनके कान में क्या कहा था? जी अनारकली जवेरिया के मुताबिक बच्चों की कोई बात ध्यान से नहीं सुनते। बच्चों की बात ध्यान से नहीं रखते। हाँ तो उसकी फोन वजह पे लगा यही होता है। नहीं सुनता है कि उसकी वजह यही है। हाँ उसकी वजह यही है। सो एक सही जवाब। जी शहजादा? 2 बातें हो सकती हैं, या तो ओसीडी जैसा माम ने कहा बहुत ज्यादा, वरना खाने वाला मसला भी है कि मैं हर चीज नहीं खाता, खाने की जरा पिक्चर रहता हूँ। अच्छा या फिर कोई बात अगर फंस जाए तो एक बता दे। अच्छा वजीर सारे ने ऑप्शन ना, मेरे घर में खाली बाथरूम रह जाएगा। 1000 गज में खाली वजीर बाथरूम रह क्या जाएगा। जवाब दिया शहजादे? अनारकली महम के मुताबिक बातें ना शेयर करने पे। ये तो हमारा मुर्गों का है मसला। बातें शेयर ना करने पे खाइफ। नहीं, बातें शेयर इस तरह की कि अगर किसी बात पे मूड खराब है ना तो फैजान से 75,000 दफा पूछा, फैजान क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ मतलब कोई बता बात देते है हैं, इसलिए लेकिन वो जो प्रैक्टिस होती है और मैं शेयर करने में परेशान रहती हूँ कि फिर मुझे मत बताया करें, टेंशन है। मैं कहती हूँ मुझे मत बताया करें। ओके ओके, अनारकली की तरफ जा रही हूँ मैं। हाँ भाई अगला सवाल। हाँ भाई अनारकली, आप लोगों से सवाल है कि आप लोग क्या सोचते हैं अगर सलीम अपना ज्यादा टाइम दोस्तों में बिताए, दोस्तों में गुजारे, तो आप लोग क्या सोचती हैं? ऐसा क्या कहती हैं आप? हसन का ये है कि जब हसन काफ़ी दिनों तक अपने दोस्तों के यहाँ नहीं जाता तो मैं पूछती हूँ भाई क्या हो गया, तुम क्यों नहीं जा रहे? तो मतलब वो अगर ज्यादा टाइम दोस्तों के यहाँ गुजारे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? हाँ, मुझे लेट नाइट जो है फिर मैं एक मैसेज करती हूँ, किधर हो, कब आओगे? हाँ ओके वजीर जरा बताएं। सलीम हसन के मुताबिक थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा। ज़्यादा हो रहा है। ये गलत जवाब हो गया। अरे आपका भी छोटा वाला इतना भी अभी छोटा वाला कमरा गया। हाँ भाई, आप क्या करती हैं जब ये ज्यादा टाइम दोस्तों में गुजारे, तो आप क्या करती हैं?
बहुत कम ही मिलता है चांसेस से, तो मैं कहती हूँ ठीक है, एंजॉय योर लाइफ, कोई मसला नहीं है। जी वजीर। सलीम जुनैद के मुताबिक मुझे क्यों टाइम नहीं दे रहे, अभी भी बाहर ही हो? गलत जवाब, लड़कों को कुछ नहीं पता। जी अनारकली। सऊ तो कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ ही अपना टाइम गुजारे, तो कभी अगर ये चले जाते हैं तो मुझे खुशी होती है कि चलो अच्छा शुक्र है। जी शुक्र है। सलीम सऊद के मुताबिक अच्छा है दोस्तों को ही टाइम दे। ओहो गुड, सही जवाब। जान छूटी। बहुत खुश होती है जब ये जाते हैं, वाकई। जान जी महाम अनारकली। मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होता, मैं बोलती हूँ इट्स फाइन, क्योंकि फैजान अगर जाते हैं दोस्तों तो मैच होता है, तो इट्स ओके। जी वजीर। सलीम फैजान के मुताबिक मजे चल रहे हैं इनको तो। याद भी नहीं असल में आप लोग सवाल को ना गलत कंसीव कर रहे हो। बेसिकली सवाल ये है कि अगर दोस्तों में बहुत ज्यादा जाना शुरू हो जाए। मैंने उसी का जवाब दिया कि आई डोंट माइंड, इट्स ओके। नहीं मुझे बहुत ज़्यादा कल से कम ही होते हैं। एक सहन था, वो भी चला गया। अब कुछ नहीं, सहन में कुछ नहीं रहा। मैं तो कहती हूँ प्लीज अब खाली प्लॉट है। मैं ज्यादा जाना शुरू हो जाऊंगा तो तुम कहोगे ना यार अब यार। हाँ जाएं। ओके भाई, ओके भाई। अब मुझे ये बताएं मेरी टीम कि कौन सा कपल ऐसा है जो जिसको अवार्ड देना चाहिए। आप दोनों जिसके नाम जी आ जाइए। हसन भाई और सुनीता। ओके भाई, तो फैसला ये हुआ है कि जितने भी सवालात हुए उसमें सबसे ज्यादा सवाल के जवाब जो दुरुस्त हैं वो है हसन और सुनीता के। बहुत बड़ा मैं जानना चाहता हूँ क्या मिला इन लोगों को। 1 लाख रुपए का सवाल। ये वजीर लेके जाएंगे घर आज। ये वजीर लेके जाएंगे आज घर। वजीर आपका हुआ। वजीर जरा ब्रेक की तरफ चलें, बहुत हो गया। चल के जाना है? नहीं चल, जैसे भी जाना है आप जाएं प्लीज ब्रेक की तरफ। ब्रेक की तरफ चले जाऊंगा। जी चलो ये चला गया भाई। अरे भाई ऐसे कैसे ब्रेक ले जाए तो मैं जा रहा हूँ। जी जी ब्रेक मतलब कैसे? ईद मुबारक कह दें। हाँ, नहीं मेरा अच्छा फिर सही है। भोपू बजा के शुरू करें। भाई हम जा रहे हैं, यही रहेंगे, आप ब्रेक के बाद वापस आ जाए फटाफट। और शुक्र है कि ये इनके खूबसूरत लिबास जो उन्होंने जेबतन किया खास तौर पे आज ईद के मौके पर आपके लिए, वो दोबारा वापस आएंगे। ये वार्डरोब को वापस करो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हमारे जो जोड़े हैं आज मैं वो करवाने वाली हूँ जो शायद ये लोग नहीं करते आमतौर पे ज़िंदगी में, मगर आज करेंगे। तो खुश हो जाओ मेरी सहेलियों, आज कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद हर ईद पर नहीं होता। और होगा ये कि हमने आपकी बेगमात से पूछा कि कोई खूबियाँ बताएं अपने हस्बैंड्स की, कोई खामियां बताएं अपने हस्बैंड्स की, और हमने उन सबको गैदर कर लिया और इस तरह पर्चियों को हिला जुला दिया। अब हमें भी नहीं पता कि कौन सी खामी और कौन सी खूबी इन्होंने किसकी बताई है, सिर्फ इन्हें पता है। और आपको पता है कि आपकी कौन सी खूबी है और आपकी कौन सी खामी है। राइट। तो अगर स्क्रीन पर कोई भी खामी या कोई भी खूबी आएगी तो आपको बजर बजा के बताना है कि आई एम द कल्प्रिट, ये मेरे अंदर है खूबी, ये मेरे अंदर है झांक के अपनी है। ठीक है, समझ आ गई ना। अगर आप लोगों का जवाब दुरुस्त हुआ तो हम आपको सजा देंगे। वाह, अपनी बीवी को सजाओ। वाह जी वाह। क्योंकि जो अब्बा हैं वो तो अपनी बेटियों को सजाते हैं और वो बड़े शौक से बाल भी बना रहे होते हैं, लेकिन हस्बैंड्स को मैंने अपनी बेगमात को सजाते भी नहीं देखा। सो आज मेरी दोस्तों को आप लोग सजाएंगे। अगर आप लोग क्या कर उन्होंने हमें सजाया, हम जोकर लगेंगे। इनको हमारे एस्थेटिक सेंस पे बिल्कुल भरोसा नहीं। खुद चाहते हैं कि ये लोग हमारी तैयारी भी। ओके जी, दिखाइए स्क्रीन पर पहली खूबी या खामी। जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। बजर बजाया जुनैद ने, सऊद भाई ने और हसन, तीनों ने बजर बजाया, आपने नहीं बजाया। ओके, और मजा आया कि सबने बजाना था ना। नहीं, ये खामी। मजा आया कि मेरा ही हो। ओवर कॉन्फिडेंस, चलो मैं नहीं बजाऊंगा। ये भी है, ये भी, यू नेवर नो। मैं तो आ जाता हूँ। एक्चुअली सबसे ज्यादा इस खामी पर किस
मेरी दोस्त ने एम्फसाइज किया। आइए जरा देखते हैं कौन है वो लड़की जिसने ये कहा। जवेरिया यानी सऊद भाई। सऊद भाई, सऊद भाई अपनी बेगम को सजाएं क्योंकि आपका सही जवाब है। क्या क्या करना सही है? जवाब पे सजाना है। अरे जवाब गलत देता। मैंने कहा सजा ही लगेगी। क्या करना है, क्या सऊद भाई करना क्यों जवाब दिया आपने? चले जो भी करना है कुछ भी सजा, कुछ भी। ये नहीं मुश्किल है, कुछ और करें। गजरा पहना गजरा दे, उठा ले, चूड़ी सबसे पहना आसान। गजरा पहना दे, गजरा पहना दे। या अल्लाह तोड़ देंगे सब। फूल देने फूल बस काफी है। सब भाई इधर आके भी कर सकते हैं। सब भाई कुछ नहीं, इतनी हीरोइनों को आपने गोदों तक भी उठाया है। उसके पैसे मिले थे। फिर पैसे देने पड़ते हैं। सारी वजनी सबको उठा लिया भाई। ऐसे डायरेक्ट बना देना। अब ये मैं गजरा मैंने थोड़ी बनाया। अच्छा ऐसे डाल दे, छोड़ दे, डाल दे, हाँ चलो थैंक यू। वेरी गुड, यहाँ से पकड़ के ना इसको खोल रहे। वेरी गुड। ओके भाई, नेक्स्ट खूबी या खामी किसकी? आइए स्क्रीन पे देखते हैं। बहुत नर्म दिल इंसान है, ये खूबी है। किसने बजाया वैसे? जुनेद ने कहा कि उनकी बेगम को लग रहा है कि ये तारीफ उन्होंने की होगी कि बहुत नर्म दिल इंसान है। आइए ये खूबी किसके अंदर है और किसने बताई है ये अपने हस्बैंड के बारे में, वो देखते हैं। अरे वाह, ओके सजिया, सही जवाब। मतलब चले जी, आपको सजा दी जा तो रही है। इन्होंने जो बजाया था वो गलत था। इन्होंने कम बोला था। और पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी बेगम को तो मैं बिल्कुल भी नरम दिल नहीं लगता हूँ, मैं ना बजा। वैसे इसमें ना लग बजा गया। यू लुकिंग सो नाइस, माशाल्लाह से माशाल्लाह, प्यारी लग रही है। हाँ भाई, अगली खूबी या खामी स्क्रीन पे देखते हैं जरा। कभी कभी गुस्सा करते हैं, कभी कभी गुस्सा करते हैं। ये किसकी खामी है? तो ये जो तारीफ है माशाल्लाह, ये किस बीवी ने की है? जरा उनकी तस्वीर तो दिखा दे। सुनीता ने। वेल हसन भाई। इतनी से गुस्सा, आपने गेस तो ठीक किया इतने ना। से गुस्से वाले मियाँ आ जाए। ऑन योर ईयर्स। वेरी नाइस। हाँ बिल्कुल। देखिए एस्थेटिक्स ये एस्थेटिक्स थोड़ा आपने सा और सही नीचे और नीचे और नीचे Very good. और वेरी गुड। बस महारोज पे आपकी जॉब पक्की। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। वेल डन। ओके भाई, दिखाइए भाई नेक्स्ट तारीफ या खामी किसकी है? बहुत सारी चीजें नहीं खाते। ये तो तड़प रहा है बेगम की खिदमत वो करने जो के लिए। नॉन स्टॉप बजा रहे फैजान, क्या उनकी बीवी की तस्वीर दिखाने वाली हैं आप? तमाशा में तो सब खाता था ये। ओहो, बिल्कुल सही जवाब। एक्चुअली पतले इसलिए हुए, तमाशा में जो मिलता था वो नहीं खाया। नहीं, वहाँ तो जो मिलता था खाना पड़ता था भाई। एग्जैक्टली। भूख। वहाँ तो अब तमाशा देख के आपकी अम्मी ने कहा होगा मैंने भी कोई तमाशा करना था बचपन में, ताकि ये इतना चूजी ना निकल। जिस दिन फैजान ने वहाँ काली दाल खाई थी ना, हाँ। उस दिन मैं, मेरी सब जेठानी, हंसे मेरी होंगे मुझ सास, मेरी नंद, हम हाँ। सब हंसे थे कि देखा कैसे काली दाल खा रहे हैं अभी बैठ के। क्योंकि मैं नहीं खाता बिल्कुल। क्या बात है भाई, क्या बात है। हाँ भाई, नेक्स्ट खूबी और खामी किसकी है? द फैमिली मैन, मतलब फैमिली मैन है। ये तो सारे सभी है ना। फैमिली जिसका तुक्का लग जाए। फैमिली मैन है, ये तारीफ एक बहुत से- ज्यादा होता है ना जो मतलब कि फैमिली हर जगह फैमिली ये के साथ साउथ भाई हैं, ये साउथ भाई हैं, हाँ साउथ भाई हैं। ये सबने बजाया है, लेकिन किसकी बेगम की नहीं, यहाँ पे हम भी हैं तस्वीर आ फैमिली में, रही है। लेकिन उनके दोस्त नहीं, हमें पता चल चुका है। हाँ। देखिए भाई, दिखाए जरा। ओहो, सही फैमिली मैन। मैं एक बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह इतने मेरे दोस्त हैं इतने इनके। दोस्त हैं, इतने दोस्त वैसे हैं। ये बात तो लेकिन है। हाँ, वो दोस्त नहीं जिसके साथ में बहुत क्लोज होता हूँ, वो बहुत कम है। वरना तो एक हर आधा। गली के नुक्कड़ में इनके दोस्त मिलते हैं। हाँ, ये लेकिन दुनिया में हर जगह। आइए ना सऊद भाई, सजाइए सजाइए। हाँ, ये सजाइए अपनी बेगम को। मैं Family सजाऊंगा man। नहीं अब मैं उनको, प्लीज। थैंक यू। स्वीट। खुद ही लगा लेते हैं। हाँ भाई, चलो भाई। नेक्स्ट खूबी खामी क्या है? दिखाइए। इन्हें भूलने की आदत है। तुम सबको है। सऊद भाई भी बजा रहे हैं, जुनैद भी बजा रहे यही है, हैं, culprit। दो ही। हाँ, Culprit पकड़ा गया। देखिए भाई किसकी बेगम की तस्वीर आ रही है, देखें जरा। जुनेदी हो गया। हाँ, यस। ओके।
हाँ भाई, क्या कोई किस्सा है, कोई मेमोरी है भूलने की जो आप शेयर करना चाहती हैं? हाँ ना, मेमोरी कैसे याद होगी? वेडिंग एनिवर्सरी की डेट भूल गए थे क्या? वेडिंग एनिवर्सरी कह रहे थे, ओह माय गॉड, नहीं ऐसे नहीं था। असल में ये हुआ था कि मैं भूल जाता हूँ और लास्ट टाइम भी भूल गया था, तो रात के 3 बजे मुझे याद आया तो मैंने पोस्ट लगा दी। तो मैंने कहा चलो मैं भूल तो नहीं गया था, मैंने कहा मैं सरप्राइज दे रहा हूँ। बहुत अगर इस पे वो बोलने की आदत भी हो तो ये जीतता। बोलने की ये आज यहाँ बोल रहे हैं, पिछली ईद की अगर मैं इनको दिखाऊं क्लिपिंग तो वहाँ ये चुप थे। भाई आप लोग है ना, मतलब कभी कभार ऐसा तो कुछ गेस्ट होते हैं जो सारे जब सब जमा होते हैं तो फिर बोलते हैं। बेबी बाजी के भाई आए थे। बेबी बाजी का सेट पे भी वो एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई ना कि दोस्ती हो गई इसकी वजह से। और फिर फिजान इधर वैसे इकट्ठे रहे तमाशा रहे थे। तो वही वाली बात है सब। ओके जी, नेक्स्ट खूबी या खामी किसकी है स्क्रीन पर? पंक्चुअल नहीं है। मैं अपना बजर वापस लेता हूँ। I did not. पंक्चुअल नहीं है। ये खामी मैं अपना किसकी बजर है? वापस लेता हूँ। मैं समझा पंक्चुअल है। ओके, मैंने नहीं बजाया, सुनीता ने मेरे ब्याह पे बजाया, मैंने नहीं बजाया। सुनीता बेईमानी कर रही हो तुम? तुम्हें अभी तक कोई भी फूल मिल तो गया है? नहीं मिला है, वो गिर रहा था तो मैंने साइड में रख दिया। तो अच्छा, तो कोई नहीं है, मतलब ये खामी किसी में नहीं है, मतलब कि सब जिम्मेदारी नहीं कबूल रहा इसकी। कोई जिम्मेदारी नहीं, सब कोई पंक्चुअल जिम्मेदारी नहीं ले रहा इस बार। है, कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा इस बार। हाँ चलिए बता देते। चले भाई देख लेते किसकी बेगम की तस्वीर फोटो यहाँ लग रही है। चले भाई आपकी बेगम However, not punctual. इस शख्स को गौर से देखिए। नहीं, excuse me. Ask the producer. Okay, ask the producers. No. I come to set on Sorry. time. बहुत पंक्चुअल, वेरी प्रोफेशनल। अब है, पहले नहीं था। क्या अभी हुआ, की बात बारात कर रहे लेट लेके आए थे? है बहुत लेट। बारात लेट लेके आए थे। कहीं शादी में जाना होता मेहंदी है वाले दिन once रात in के a blue 12 moon बजे ठीक तो है। एंटर नहीं, मतलब बाहर गली में तक पहुंचे थे और बाय द टाइम अंदर एंटर हुए तो रात का 1 बज रहा था। अच्छा, और मैंने क्या किया था? इसमें सोली जो है वो ग्रूम की गलती थोड़ी होती है, फैमिली भी होती है, चीजें भी होती हैं। ये सुनीता बेचारी अपने जवाब को कवर अप करने के लिए ना उन्होंने सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। अच्छा, और भी बताओ ना कोई और ऐसी जहाँ पहले बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं था, अब हो गया। अब हो गया, काम के लिए है, नहीं, इवन घर के लिए, घर के लिए। घर के लिए भी। ओके जी, अगली खूबी खामी क्या है? नहीं, वैसे गलत जवाब दिया ना, कैसे सजाएंगे? हाँ भाई, अपने काम खुद कर लेते हैं। जुनैद, फैजान, बताओ सऊदी क्या सोच रहे हैं? सऊदी क्या सोच रहे हैं? नहीं सऊदी सोच रहे हैं, सवाल क्या है? मैं कोई काम खुद नहीं करता, इसलिए काम ओके, अपने काम खुद कर लेते हैं। ये किसकी बेगम की फोटो यहाँ आएगी, जरा देखते हैं। और से देखिए, शाइन और जुनैद तो 50 दिन प्रूफ किया है। हाँ, बहाम की फोटो है। हाँ, नहीं हाँ, ये तुम ही हो, तुम ही वेरी हो। गुड, वेरी गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपने कपड़े इस्त्री करना खुद। इनफैक्ट मैं खुद करता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ सही हुआ है। अच्छा, अगर तुमने किसी दिन कर दिए तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाँ ओके थैंक यू, लेकिन बाद में खुद लगे होते हैं साइड अच्छा। पे, क्योंकि वो एक एक चीज अभी देखा नहीं था आपने, बादशाह सलामत के आगे से डोरियां खोल रहे थे खड़े हुए। ये तो बहुत तंग करता है ये मेरी तरफ से और पूरा। कभी खाना गरम करना या कुछ खुद फैजान का इशू नहीं है, फैजान मेरे लिए भी करके ले मेरी तरफ से तोहफा ले लेंगे। तो बहुत तंग करता है भाई, इतनी भी पंक्चुअल स्त्री पे स्त्री कर रहा है। भाई सही जवाब दे दिया मैंने। चले जी, सही जवाब। नहीं यार, मेहंदी तो कोई भी नहीं लगा ना, जरूरी है। ओए ओए, बिल्कुल देखे सेंटर में ओसीडी है तो वो Perfect. बेतरतीबी बर्दाश्त नहीं होगी। अभी आपको पता नहीं, ब्रेक में मेरे यहाँ पे पता नहीं क्या ये धागे लटक रहे थे, वो सही कर रहे थे। हाँ मैं बता रही हूँ आपको। ओके भाई, अगली खूबी या खामी, बिना सोचे समझे बोलते हैं। हाँ मैं हूँ वो वाला, जी हाँ मैं हूँ खलनायक। जवाब तो हमें भी पता चल गया किसका जवाब होगा। भाई ने ये बजर अकेले बजाया है और बहुत पहले क्या बजा दिया इनकी था। बीवी की पिक्चर वहाँ है या नहीं, लिखा है? ये उठा सकता हूँ? बस बोलने से मतलब है। ये पूरा ये आप छोटा पीस बीच वाला छोटा पीस। हाँ हाँ, ये चीज
जमीरा कभी जमीरा कभी ऐसा हुआ है कि इनकी यही सोचे समझे बगैर बोलने से कोई मसला कभी हमेशा बोलने के बाद कहते हैं मैंने कब कहा था, ये याद भी नहीं रहता। अच्छा क्योंकि शो में ऐसा नहीं हो रहा, ये वैसे भी होता है। नहीं याद नहीं रहता। बच्चे कहते हैं आपने बोला था बाबा, नहीं मैंने कब बोला, मुझे तो नहीं याद। तुम क्या रिकॉर्ड करती हो इनकी बातें, क्या करती हो अब, कैसे? नहीं हम तीनों मिल जाते हैं आपस में, हम कहते हैं नहीं आपने बोला था। साउथ भाई तो मैं सॉरी कर बोलने के बाद याद भी नहीं रहता, सॉरी कर देता हूँ। और ऐसा बोल जाते हैं इनको पता ही नहीं होता मैं क्या बोल रहा हूँ। ओहो कहते मैंने नहीं बोला। मैं नहीं बोलता। ओके अब किसकी खामी है? बहुत हसास और इमोशनल है। ये खामी है कि खूबी है? मुझे तो लगता है ये मैं भाभी के ब्याह पे बजा रहा हूँ, जुनेद के लिए। मैं भी एक्चुअली जुनेद है। 100%। पर ये खामी में लिखा हुआ है, खामी लेकिन ये खूबी है भाई। अच्छा एक वर्ड रह गया अब, नॉर्मल। क्योंकि क्या एक वर्ड रह गया है, हसास, इमोशनल एंड एबनॉर्मल। आपको बजाना पड़ेगा। सही जवाब है सजिया जी बिल्कुल। ये तो सबने देखा है कि जब बेटी याद आई तमाशा घर में तो ये आंखों से वैसे भी बहुत नॉट दैट ऑन स्क्रीन, वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी ना बहुत सेंसिटिव है। व्हाट डू यू थिंक, इज मतलब एक दफा ऐसा था, नहीं ये खूबी है। एक दफा ऐसा था कि हाउस हेल्प चाहिए थी, तो वो हमने किसी को कहा तो उन्होंने भेजी कोई 11-12 साल की, तो मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं रखती। तो व्हेन ही सॉ एंड ही स्टार्टेड क्राइंग कि हमारी भी बेटी है तो कैसे कोई ऐसे अपनी बेटी को भेज देता है। इट वाज सो डिफिकल्ट। मैंने कहा मैं नहीं रख रही ऑब्वियसली, बट इट वाज सो इमोशनल। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल। हमारा बेटा तो जो कोई आता है ना लेके छोटे बच्चे, उनका ये तो आप गलत कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर भाई। तो मैं बहुत हमारा को छोड़ दो करने कि बिल्कुल छोटी बच्ची या तो बच्चा नहीं रखना घर में। हाँ भाई नेक्स्ट किसके बहुत ख्याल रखने वाले हैं? शाबाश भाई, मेरा लाउडर है, मेरा लाउडर है। चल जाएंगे। शाबाश भाई, वेल डन। बस इसमें इसके जवाब में 4 तस्वीरें आनी चाहिए, और ना आई तो फिर बहुत गलत बात है। किस बेगम ने ये बताया है? किसका तुक्का लगा है? उस बेगम की तस्वीर दिखाएं। अरे भाई सुनीता, तुम्हारी तो आगे की 50 ईदें जबरदस्त बनने वाली। ओह माय गॉड। हाँ बहुत ख्याल रख। हसन भाई वैसे क्या ख्याल है? क्या बीवी को क्या अच्छा लगता है? मैं वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता अपनी तारीफें करना, लेकिन इस बात पे मैं क्रेडिट जरूर लूंगा क्योंकि मैं वाकई इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। माशाल्लाह। वेल अभी 16 साल हो गए। मैं अच्छी भी तो हूँ ना, ख्याल रखेंगे ना। अब देखो ये गलत हो गया। अब ये हो गया गलत। एक क्रेडिट तो लेने दो। अपने पार्टनर की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई तुमसे। मैंने की है तारीफ। मैंने ही जवाब दिया। ओह माय तो गॉड। सवाल ही आपसे पूछा होगा ना, है ना? ओए पीछे गाना तो लगाओ। हाय हाय यार एक चीज बता दो ना, कोई क्या चीज ख्याल रखते तो थोड़े शर्मिंदा हो ना वो कैमरे के पीछे। उस बस छोटी छोटी चीजें कि मतलब अगर उसको फील हो जाता है अगर मेरा मूड ऑफ है या कोई भी प्रॉब्लम, किसी और की तरफ से प्रॉब्लम, तो इसको पहले फील हो जाता है अच्छा कि ये क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो आई डोंट नो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती। लेकिन मतलब तुम्हारे जेस्चर से तुम बोलती नहीं हो लेकिन उनको पता चल जाता है कि वो इसका मतलब ये भी सेंसिटिव है ना। एहसास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मेरा तो ऐसे पता चल जाता है कि इतनी जोरों से दरवाजे बंद करती हूँ, चीजें फेंकती हूँ। कभी गिला नहीं किया मैंने। खुद ही मेरे आसपास का एनवायरनमेंट बताते हैं। गिला नहीं किया कभी। देखो उसमें बेचारे साउथ भाई का कोई कसूर नहीं, क्योंकि सवाल क्या था उनको नहीं पता। कभी कभार होता है जब इंसान के सर पे इतनी सारी चीजें होती है ना, उनको नहीं पता चलता ना आपको क्या। हाँ दरवाजा बैंग करती हूँ, ये उठा के फेंक देती हूँ, वो उठा के फेंक देती हूँ, लेकिन पता नहीं चलता। कुछ पता नहीं चलता। ये अच्छी बात है। ओह माय गॉड। हाँ भाई नेक्स्ट खूबी किसकी है? कोई रोक टोक रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते।
कोई भी नहीं लगाते। जुनैद भी बजा रहा है साउथ ने बजा दिया और सबने बजा दिया। फैजान भी और हसन भी कभी बजा रहे कभी नहीं बजा रहा, थोड़ा बजा रहा है थोड़ा नहीं बजा रहा। कोई रो किसकी बीवी कोई की तस्वीर यही होगा ना। किसकी बीवी की तस्वीर इधर है? आह फैजान। ओके सही जवाब। आइए आइए मेहंदी के दूसरे हाथ भी लग कोई और नहीं नहीं यार ये हसन भाई ने अच्छा था, रेंडियर वाला सीन अच्छा। यूनिकॉर्न मत बना देना बाकी नहीं रेंडियर रेंडियर ये फिक्स वो तो वैसे ही बने हुए हम लोग। रेंडियर। ओके भाई नेक्स्ट किसकी खूबी खामी है दिखाएं जरा। हर वक्त फोन पर बात। ये मैं हूँ मैं। अच्छा आपके सारे जवाबों वाले जी हाँ मैं हूँ। अच्छा वैसे इस बात का मैं वो हूँ, मैं भी गवाह हूँ। सामने साबित हुई है कि आप इनके साथ बैठे रहो ना। अरे ये देखिए फोन कर रहा है। अच्छा फोन यूं उठाया और फिर आपसे बात करना शुरू हो गया। उसका फोन उठा हुआ है, आपसे बात कर रहे हैं। अबे हेलो हाँ यार ये और सौद भाई की आदत है इनसे अबे बात देखिए करोगे ना, फोन बात करोगे मोबाइल लेके होंगे हाँ 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 आधे घंटे बाद कहेंगे हाँ क्या बोल रहा था। नहीं नहीं आधे घंटे बाद देखिए सवाल क्या था। हम भी मेरे साथ रहते हैं लगता है साथ। सऊद भाई अच्छे तो समझ रहे सब। सबकी जो बातें थी इस लुबे लबाब ये निकला, कंक्लूजन ये निकला इस सेगमेंट का कि इन तीनों का हमें समझ नहीं आ रहा था बजर वो बजा रहे थे। आप एक्सक्लूसिव थे और इसलिए इस सेगमेंट के विनर आप दोनों कि कोई कपल परफेक्ट नहीं होता लेकिन फिर भी साथ होता है। इस बात का ये जवाब है कि कभी कभार बहुत सारे परफेक्ट लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं होते लेकिन बहुत सारी इम्परफेक्शंस ही एक खूबसूरत जोड़ा बनाती हैं। इस बात को समझे, सोचे और ताने देना बंद करें दूसरों को। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। ये सर चढ़ा ये दिल अपने ही कातिल। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। इतने प्यारे प्यारे जोड़े 18, 16, 5 और 7 हमारे साथ मौजूद है और इस ऐसा कैसे हो सकता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह जिस तरह ये लोग अपनी लाइफ गुजारे हर उतार चढ़ाव के साथ मोहब्बत, गुस्सा, लड़ाई झगड़े जैसे आम कपल्स होते हैं, तो क्यों ना हम इनसे कोई टिप्स लें इस ईद के मौके पे, तो कुछ ना कुछ तो कहना होगा। सो यहाँ से अगर मैं आप दोनों से ट्रैवल टिप्स लूँगी कि अगर मियाँ बीवी कुछ अरसे बाद ट्रैवल करते हैं तो क्या फ़ायदा होता है एज कपल, आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्या फायदा होता है? क्या फ़ायदा होता है आप लोगों को? क्या जनरली आपकी वैसे अगर एज अ कपल के हट के अगर मैं बात करता हूँ तो जनरली ट्रैवल मेक्स यू इनटू अ कंप्लीट पर्सन बिकॉज आपका विजन खुलता है। आप दूसरे कल्चर्स में जाते हैं, आप देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड एज अ कपल हाँ ये होता है कि एक वक्त पे किसी को कुछ करना है तो दूसरे को कुछ और करना है, तो उसमें ये कि आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है कि चलो आज इसका आज इसका दिन है, आज उस दिन मेरा दिन, जहाँ यहाँ खाना खाना चाह रही है वहाँ चले जाते हैं, या बच्चे कुछ करना चाह रहे हैं तो आप कुछ कर लेते हैं। सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर लाइफ डेवलपमेंट। ओके, कि आपने डेवलप कैसे करना है अपने और आप को। इसको सीखने से आपको एज कपल हेल्प मिली है बहुत ज्यादा इस ट्रैवलिंग की, इस फॉर्मूले से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। भी आपको पता चलता है दुनिया में लोग किस तरह से रहते हैं, क्या उनका रहन सहन है। आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं व्हेन यू ट्रैवल। तो एज अ कपल भी जब आप ट्रैवल करेंगे तो आप सीखेंगे, फिर एक साथ सीखते हैं। अब मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहूँगी, जैसे बहुत अक्सर कपल्स हैं, बहुत सारे हस्बैंड्स जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं या शहर फ़र्क होता है, और आपके कपल के साथ भी यही है कि आप लाहौर में, ज़ाहिर है आपका अपना प्रोफेशन है, उनका अपना प्रोफेशन है, ये कराची में होता है, और इस तरह थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले सिनेरियो हो जाता है। इसको किस तरह मेंटेन रखते हैं एज कपल? इसमें यह कि एक तो पता है ऑब्वियसली कि वैलिड रीजंस हैं, वो अपने करियर के लिए, मैं अपने करियर के लिए, हम दूसरी सिटीज़ में हैं, बट ये कि जब भी हम साथ होते हैं तो वी इंश्योर कि वो क्वालिटी टाइम हो, वो डिस्ट्रैक्टेड टाइम ना हो, वो अनडिवाइडेड एक टाइम हो जिसमें सिर्फ प्रायोरिटी फिर हम यानी एक दूसरे को दैट्स इट। तो वो उस तरह से, क्योंकि अगर आप इतने अरसे बाद आए और फिर घर आए और फिर भी आप
उस तरह से फुली इंटेंशन ना दें तो वहाँ प्रॉब्लम्स आते तो हैं। टाइम कैसे फिक्स होता है कि इस वक्त फेस टाइम करना है या मतलब फिक्स नहीं होता, बस ये है कि जब जितनी देर है जितने दिन है वो बहुत अच्छे से क्वालिटी टाइम हो, और चाहे वो अगर थोड़ा हो दूर भी हैं, पर अच्छा हो। दूर भी हैं तो ये मेक श्योर करते हैं कि एक दूसरे के बारे में पता हो कि सब ठीक है। जब भी मैं घर आता हूँ शूट से, सबसे पहली कॉल घर पे जाती है कि कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, सब घर में ठीक है। इधर से बात हो जाती है, मेरी शजिया से बात हो जाती है। मतलब कि एक दूसरे का कंसर्न फिर भी रहे दूर रहने के बाद भी एक दूसरे का पता हो। और टाइम जो है ना, अगर आप साथ में नहीं हो लेकिन फिर भी आप फोन के थ्रू कनेक्टेड हो, क्वालिटी टाइम है। और ये ना हो कि आप बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन गैप जो है बिल्कुल वो नहीं रहना चाहिए। आप बात कर रहे हो डेली तो उनको होता है कि हाँ सब ठीक है, पता होता है। और दूसरा ये कि हम लोग जो दूर हैं आपस में, वो इसलिए है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज तो कर रहे हैं, लेकिन ये है कि फ्यूचर, बेटर फ्यूचर के लिए, अपनी बेटी के लिए, और आप भी दोनों मिलकर, तो ये हम लोग के माइंड में रहता है, एम्पायर खड़ी कर। हाँ, कि माइंड में रहता है कि हम जो भी कर रहे हैं अभी मुश्किल टाइम है, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो आसान होगा। तो ये आसानी इसमें हो जाती है, दोनों समझ जाते हैं कि हाँ अभी नहीं तो इंशाल्लाह आगे हम लोग साथ में होंगे। वेरी वेल सेड। यहाँ मैं आप दोनों से एज कपल ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि माशाल्लाह जवेरिया का ससुराल बड़ा ससुराल है, और अगर मैं सऊद भाई का भी ससुराल देखूं तो जवेरिया भी अपने मैके वालों को हमेशा साथ लेके चलती है। तो मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि ये कैसे होता है, अगर कपल्स को आप बता सकें, एक बड़ा ससुराल और बीवी साथ लेके अपने मैके वालों को भी चलती है, और हमेशा हमने देखा है कि आप भी शामिल होते हैं, चाहे किसी की खुशी हो गमी हो, आप साथ साथ नज़र आते हैं। सो एज कपल आप कपल्स को क्या बताना चाहेंगे कि ये कैसे बैलेंस रखा जाए? मेरा ससुराल वैसे तो अमेरिका में होता है, लेकिन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और हम जब वहाँ जाते हैं तो हम सब साथ ही होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको उसकी हर उस चीज़ से प्यार होना चाहिए जिससे वो प्यार करता है। तो अगर मैं अपने माँ बाप बहन भाइयों से प्यार करती हूँ और ये नहीं करेंगे या ये वो केयर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा प्यार इनके लिए कम होता जाएगा। ये एक, क्योंकि वो तो एक कुदरती प्यार है जो अल्लाह की तरफ से होता है। हमारा निकाह होता है वो हम खुद उस चीज़ को बनाते हैं, खुद हम चीज़ों को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड करके चलाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना जिस दिन, उस दिन आप एक दूसरे के फैमिलीज़ का ख्याल रखेंगे और आप एक दूसरे की फैमिली को लेकर चलेंगे। तो मुझे ये होता है कि जैसे अब इनका घर सारे दूर है और ये अपने बहन भाइयों से दूर रहते हैं, तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि हम उन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें, या जब वो लोग यहाँ आते हैं ज़्यादा निकले, जब वो लोग यहाँ आते हैं तो ये उनके साथ जाना आना, घूमना फिरना भाइयों के साथ या जो भी है। तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहती कि अच्छा है चले। और मैं आपसे भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर मतलब खवातीन लड़कियां तो ससुराल वालों का ख्याल रखती हैं, लेकिन आपको भी हमने अक्सर जवेरा के ब्लॉग्स हैं उसमें हमने देखा है कि आप भी कोई भी खुशी गमी होती है आप नज़र आते हैं, शादी ब्याह सब बस नेचुरल है, वो तो साथ ही होते हैं, क्योंकि अक्सर आदमी हमारे नहीं होते, मैके में नहीं होते हैं। सबका एक टाइम होता है, जैसे इनकी फैमिली आती है, और अभी तो खैर क्योंकि हम लोग इतने बिजी रहे पिछले 2-3 महीने से कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ मिस हो रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ रहता है 15 डेज़ 20 डेज़ के अंदर। तो इस दफ़ा तो काफ़ी टाइम हो गया, तो फील होता है कि यार ये काफ़ी दिन हो गए मिले हुए सबको। और यही बुलाते हैं अक्सर। मैं ही यही करते हैं, यही बुलाते हैं। ये तो मैंने खुद देखा, अपनी आंखों देखा हाल है। ये खुद बुलाते हैं। अगर जवेरी में उनकी फैमिली आई हुई है तो सऊद भाई बहुत ख्याल रखते हैं। अगर उनकी फैमिली आई तो जवेरी में बहुत ख्याल रखती हैं, हर चीज़ को मेक श्योर करती हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो, हर चीज़ वो खुश रहे वहाँ पे। मैं जुनेद आया हुआ था, हम इतना ख्याल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये बात भी है। ये अच्छा, मैं महम और फैजान आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी दोनों की जो जोड़ी है उसमें एक दोस्ती का आंसर बहुत ज़्यादा नज़र आता है। अगर जो बाहर वाला है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये कि आप दोनों में वो दोस्ती का आंसर है। अगर हम ये बताना चाहें किसी और कपल को कि वो कैसे पैदा किया जाए, क्योंकि हर किसी कपल में दोस्ती नहीं नज़र आती, सो उसकी क्या टिप्स हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोस्ती नहीं होती ना तो वो एक एलिमेंट मिस करते हैं अपने उस मैरिड रिलेशनशिप के,
क्योंकि अगर आपका हस्बैंड आपका इतना क्लोज दोस्त नहीं है या आपकी वाइफ इतनी अच्छी दोस्त नहीं है जिससे आप हर दिल की बात कर सकें, किसी की कोई भी बात आपको लगती है, इनफैक्ट कुछ भी शेयरिंग होती है आपकी लाइफ में, वो नहीं करते, तो आई थिंक वो सबसे बड़ा एक फ्लॉ होता है एक रिलेशनशिप में। आपकी दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है। और हम दोनों की शादी में दोस्ती सबसे पहले, हमारी शुरू में दोस्ती ही थी, उसके बाद भी गॉट मैरिड, और वो किस्सा भी सबको पता है किस तरह से हुआ था। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है एंड आई रियली चेरिश दैट, बिकॉज मुझे लगता है अगर मेरा पार्टनर मेरा दोस्त नहीं हो सकता तो फिर मेरा पार्टनर कैसे हो? तो मेरे सुख में, मेरे दुख में पार्टनर तो होगा, लेकिन मेरा एक दोस्त जो मुझे चाहिए, जो मेरे साथ में उससे हर बात कह सकूं विदाउट बीइंग जज। क्योंकि अक्सर हस्बैंड वाइफ में किसी के सुनने में आता है कि जजमेंट हो रही है कि तुम ऐसे करती हो, ये नहीं करो, तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, बिकॉज मुझे पता है मैं कुछ भी कहूँगी इज नॉट गोइंग टू जज मी। तो ये बहुत ज़रूरी है, दोस्ती होना ज़रूरी है रिलेशनशिप में। There's one more thing जो हमने जैसे शुरू में कुछ रूल्स डिसाइड कर लिए थे, like we don't sleep over a fight. इसमें एक important rule ये था कि we have to keep the charm alive and we have to keep an effort constantly. क्योंकि हमें रिश्ते पे काम करना है। with time जो है ना, आप इसको फॉर ग्रांटेड लेते हो कि यार मेरी बीवी तो है ही ना, शौहर तो मेरा है ही ना, तो आप वो एफर्ट करना छोड़ देते हो। बट माहम की सबसे अच्छी बात ये कि शी स्टिल मेक्स एन एफर्ट मोर देन मी एक्चुअली। मैं अगर अभी भी सेट से जाता हूँ तो शी मेक्स श्योर कि मेरे लिए तैयार है और शी प्लान समथिंग कि बाहर चलते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जिसमें हम कीप द स्पार्क अलाइव। इंपॉर्टेंट फॉर ना रिलेशनशिप कैसे चलेगा। कोई ट्रैवल प्लान कर लिया, कहीं चले गए, कोई कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए कोई बहुत एफर्ट नहीं करने की जरूरत होती, बट दैट एफर्ट शोज कि आपने किसी शो की टिकट ले लिए, आप फिल्म देखने साथ चले गए, तो ये छोटा छोटा एफर्ट जो है ना वो चार्म को अलाइव रखता है मेरे साथ। I think one of the key reasons for a longer lasting marriage is probably this what they're saying कि हम भी जब घर आते हैं, शूट से आते हैं और यार कहीं खाना खाने चलते हैं, आजकल इनके साथ शूट कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैं आया हूँ और हम सब सारे साथ चले खाना खाने चले गए हैं। कभी मैं घर आता हूँ या ये होती है, कहती है यार मैं बाहर आ रही हूँ, गाड़ी से उतर रही हूँ, let's go somewhere, let's go to a restaurant and eat something. तो वो एक बचपना भी उससे कह लें, वो बड़ी मजे की चीज़ है। बहुत लेट हो जाए, ड्राइव भी ले लेना, आप कच्ची एक ड्राइव ले लें, जस्ट हैव अ कप ऑफ कॉफी। और जवेरिया में मेरे बच्चे, हम चार कहीं निकलते हैं ना, तो किसी वर्ल्ड टूर पे बाहर यहाँ से निकलते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है। वो उसमें जाता है कि बस सुकून से, अब कुछ टेंशन नहीं है, भी बहुत होती है हम लोग। मजा आता है, साथ होते हैं, एक कमरे में बच्चे घूम रहे हैं, कब कह रहे हैं मुझे इंटरनेट चाहिए, कुछ कह रहे हैं, साथ चल रहे हैं, साथ खा रहे हैं, वो बेस्ट टाइम होता है। लेकिन हमारे यहाँ इब्राहिम का है ये कि वो सैटरडे संडे वो सबको कहता है कि बैठो फिल्म देखेंगे, चाहे वो बच्चों वाली फिल्म होती है, बहुत बोर होती हूँ मैं, और सबके फोन लेके वो साइड पे रखता है, कहता है फोन कोई यूज नहीं करेगा, और अगर आप फोन यूज करें तो रिवाइज करके दोबारा वो सीन दिखाता है। और अगर कह दो ना उसको कि देख लिया हमने, कहता है अच्छा क्या हुआ था ये जरूर। तो आज इन सब से ईद के मौके पे आज ये जो ईद मैसेजेस थे ना, वो टिपिकल, मैंने कैमरा इधर उधर उधर करके शिफ्ट नहीं किया, बल्कि ये जो इनकी टिप्स हैं यही ईदी है आज की ईद के लिए, आपके लिए। इससे पहले कि हम खुदा हाफिज करें, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें ज़रा आपकी मेमोरी, सऊद भाई हार ना जाइएगा आप भाई, मेमोरी का इम्तिहान हो जाए, इम्तिहान हो जाए। जैसे आप कपल्स हैं, ऐसे और भी सेलिब्रिटी कपल्स इस इंडस्ट्री में हैं। चलें आपको हम दिखाते हैं वो, और गैस आप लोगों को करना है, क्योंकि फिर आपको ईदी भी तो देनी है ना, मैंने खाली हाथ तो नहीं भेजना ना। सवैयाँ हैं ये वो चीजें जो अम्मियाँ भेजती हैं महके वाली। तो वो जो चेक की बात हुई थी वो नहीं मिलेगा? वो तो वो यार भाई की जिम्मेदारी, मुझे मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरी जिम्मेदारी है वो ये मिठाई, सवैयाँ, निम्को वगैरह वगैरह, तो आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। मूंगफली भी चाहिए, मूंगफली भी मिलेगी, जीतो तो सही। मिठाई भी लेंगे। स्क्रीन पर हम कुछ कपल्स ऐसे दिखाएंगे, किसी एक दूसरे का मुंह छुपा देंगे, आपने जरा गेस करना है कि ये कौन सा कपल है। जी जी। तो सही जवाब दिए एक एक करके पूछूंगी, इसलिए कि बाजर राउंड नहीं है। चलो जी, जुनेद और शजिया, जुनेद और शजिया से शुरू करते हैं। पहला कपल क्या लग रहा है? मुझे पता है कौन है, मुझे भी पता है कौन है, इसीलिए तो नहीं। चलो जुनेद और शजिया बताओ। अच्छा, ये दोनों कौन है? मदिया इमाम और उनके हस्बैंड। अब बताएं जुनेद। नहीं, इन्होंने बताएंगी, यही हाँ ओके जी, ये कह रही है मदिया इमाम और उनके हस्बैंड दुल्हा भाई। सही जवाब। ये सवैयाँ आप क्या चाहिए आपको ईदी में? शजिया कुछ कंफ्यूज करेंगे, आपने तो मुंह ही छुपा दिया। अच्छा, निम्को दे दे, कर दे उनको। ये लीजिए आपकी। हाँ भाई दिखाओ भाई, सुनीता और हसन को दिखाओ अगली पिक्चर। चलो भाई गैस करो सुनीता और हसन ये कौन है? ये दोनों कौन है? मैं गैस कर सकता हूँ शायद।
ये दोनों कौन है? ये तो मुझे भी नहीं पता। नहीं, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कौन। अरे ये वो काम भी किया। नहीं पता इनको, नहीं होता। हाँ, गेस करो। नो आइडिया। आई डोंट नो। गेस करो। आप दोनों में से किसी को पता है? कोई ये एक क्लू दे रही हूँ, इनके हस्बैंड पायलट हैं। अब मुझे बताए, मैं बताऊं। अच्छा, सनम जंग। उसी के हस्बैंड पायलट है। हाँ, और भी बहुत सारे और भी लोगों के हस्बैंड पायलट होते हैं और पायलट भी 2-4 तरह के होते हैं, आपको पता है? उष्णा शाह और उनके हस्बैंड वो पायलट नहीं है, वो मुझे नहीं पता। ये हाँ भाई, तुम्हारी ईदी में मैंने रखी हुई है यार। नहीं, आप मुझे नहीं पता कौन। चलो दिखा दो भाई। मैं बताऊं? एक मिनट। मैं बता सकता हूँ, ये पायलट है। अच्छा मुझे मरियम नूर है और उनके हस्बैंड मरियम। आपने काम भी किया होगा उसके साथ। नहीं, मैंने नहीं। वो दुल्हन बनी हुई है, वरना देखोगे तो पहचान जाओगे। ओके। ओके, हाँ भाई, नेक्स्ट पिक्चर फॉर सऊद एंड जवेरिया। जी, हमारे लिए ये सऊद और जवेरिया के लिए, या शायद जवेरिया। बहुत इजी है यार, ये बहुत इजी है, मुझे बहुत पता ही इजी नहीं। है। पता नहीं कौन। सबसे तो मुझे भाई, पता ये है। वही डिजाइनर का बता सकता कौन है? हूँ। हाँ ये वो अरे वही है जिसका भी नाम लिया था। सनम जंग। अरे उष्णा है ना। नहीं भाई, उष्णा नहीं है। सनम जंग नहीं नहीं, दोनों मियाँ बीवी हीरो हीरोइन है। अरे मुनीब और एमन। हाँ, नहीं 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 नहीं। सऊद भाई और जवेरिया, आप लोग ही के लगाओ। रणवीर और दीपिका। हाँ बिल्कुल। हाँ, हीरो हीरोइन तो है ना। गेस करो, गेस करो। मुझे ये मुझे इसकी जो हीरोइन है ना, ये किसी से मिलती हुई लगती है, इंडियन हीरोइन से। हाँ, पुरानी हीरोइन से। यस, पुरानी। ओ, हिबा बुखारी। लो, वेरी गुड। अरे वाह भाई वाह। हिबा बुखारी, देखा मैंने कहा था। पता ही नहीं चला। जी ने आपको गले का हार ईदी नहीं पहचान मिलेगी। नहीं रही। जिया परादा। ये तो पता ही नहीं चला। हाँ, मैंने कहा ना, जिया प्रादा से मिलती है जिया इसकी शक्ल। प्रादा। हिबा बुखारी। अब पता लगा ना। सारे से हिबा बुखारी। सॉरी सॉरी, अरे से हिबा। ये कहना चाहिए था कपड़े पहचाने। शक्लें ओके पहचाने। जी, अब जो पिक्चर दिखाएंगे वो अब ना मोहम्मद किसने फैजान बताया की। ना यही हमारी नहीं पता बारी होगा में। हमें। हाँ जी, चलो भाई। ये वो है सनम जंग और उनके हस्बैंड। नहीं मैं वो हर दफा बताऊं। आ रहे हैं, हर दफा। नहीं नहीं, वो है ये। एक आपको और मौका दे रही हूँ। मुझे सनम जंग नहीं है ये। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो दानिश सिंगर है, और आयशा। फलक और वो दानिश और आयशा। सारा और फलक। बिल्कुल सही जवाब। वेल डन। और क्या चाहिए ईदी में माँ? क्या चाहिए बताओ माम? कैश। फिलहाल ये भेजो तमाशा। नीमको ले लेते, नीम को दे दे भाई। नीमको लग रही है। मीठा नहीं खाते ये सब। ये आपको मिल जाएगा बेफिक्र। और सवाल है कि नहीं? और चलो भाई, सवाल अरे और रखा है, और रखा है। हाँ, जुनेद और शजिया के लिए दिखाओ अगली पिक्चर। जुनेद और शजिया। ये है ना वो उष्णा। हाँ। अच्छा तुम क्यों बता रही हो? तुम्हें ईदी नहीं चाहिए? कोई बात नहीं। अपने बात की ले लूंगी नहीं, उष्णा है। हेल्प कर रही है। मैंने देखी थी, उष्णा है मैंने। उष्णा। मुझे बाकी बताएं, हम लोग कैसे पहचान रहे हैं? उष्णा। कपड़ों से। उष्णा। और उष्णा। तस्वीरें वायरल होती है उष्णा। सेलिब्रिटी का। उष्णा। उष्णा। ओके, दिखाएं जरा। सही जवाब आपको सुनीता अब ने ये वाला help की। ड्राई फ्रूट्स जो क्या पड़े चाहिए? ये पीनट पीनट। ये सब पीनट। ओके भाई, अगली पिक्चर सुनीता और हसन के लिए। सुनीता, आप अपनी पिक्चर पहचानना। हाँ, हमारे टाइम पे मुश्किल। अरे शोएब मलिक एंड सना जावेद। ओके ओके, सही जवाब। अब बोलो क्या चाहिए? अब पीनट दे दो। पीनट दे दो। हाँ। ओके भाई, नेक्स्ट पिक्चर फॉर साउथ एंड जवेरिया। भाई जीत जाइएगा देखिए। साउथ और जवेरिया, ये कौन है भाई? ये तो पहचान गए। ये मैं वो है हमजा और उसकी बीवी। नहीं। नहीं देखो इसकी ड्रेस को देखो, इतनी बहस। भांड की क्या बात है? बात सुने, अगर ये उतार भी देंगे तो मैं नहीं जानता। शर्त लगाता हूं। विराट कोहली। जानते हैं ये जो जोड़ा है ना, जोड़ा। विराट कोहली। नहीं नहीं, इंडियन नहीं, इंडिया नहीं, पाकिस्तानी। अरे सबूर यार, और वो अंसारी। सबूर अली और वो। आप मुझे समझो। उस साइड में उसकी दाढ़ी नजर आ रही है। क्रिकेट खेलते हैं साथ। अरे वाह। साउथ भाई, ये तो छक्का मार दिया। चल भाई हाँ भाई, क्या चाहिए? आज घर जाके कैश दे दे तो। कैश तो यार भाई देखा, मैंने ईदी देनी है। ये प्लीज लिए साथ मिठाई। नहीं फिर ये ले। ओके, नहीं ये वाली, सॉरी अच्छा, ये वाली। ये मिठाई। देख ली, ये नहीं है, ये नहीं है बच्चों की तरह। सेम चीज ले आया। अक्सर नहीं होता है, वापस करनी थी ना।
चलो ना घर जाके खाएंगे, ले लो। ओके नेक्स्ट पिक्चर अली के साथ भी मैच खेला तो फैजान एंड अल्लाह की मोहम्मद। कसम। चलो भाई गेस करो। हमजा लिबासी और उसकी वाइफ। हम हिंट तो दें। मैं क्यों दूं? ये हमजा लिबासी उसकी वाइफ नहीं है? किसकी वाइफ है? तुम क्यों बता रही हो? ये क्या वो दोस्ती है, सब गेम हो रहा है? यार इनके कपड़े ये हमजा तो नहीं है? कौन हमजा? नेमल और हमजा अली अब्बासी है ओके दिखाएं। यस। ओए क्या बात है, क्या चाहिए आप लोगों को क्या बताएं? चाहिए आपको बताएं आप? मिठाई चाहिए या मिठाई दे दे। साइयां चाहिए? मिठाई। अरे भाई नमकीन है ना एक मिठाई, अब पूरा ओके। बनाएंगे ना। अब हमारे बहुत भाई शुक्रिया, मेरी thank तरफ you से तो very much। ईदिया फाइनल है, मेरी तरफ से ईदिया फाइनल है। Thank और you। यहाँ प्लीज बहुत बढ़िया। ये ईदिया अपने साथ घर लेके जाएगा और आइए ना। थोड़ी लाओ मिठाई। निम को भी दे दो। क्या चाहिए? मिठाई हाँ। निम को नहीं ये तो वैसे ही हम लेके जाएंगे ना, निम को ईदी बढ़ चुकी है, क्या चाहिए? शादी का हमला हो गया। ये लो भाई, मिठाई मिठाई लेंगे। ईदी बढ़ रही है, ईदी बढ़ रही है। मूंगफली भी ले लो। पता चल रहा है कि हम समझिए भी मतलब भूखे खाने का टाइम नहीं है। हम कितने भूखे हैं। बहुत सवैया भी चाहिए। ये मैसेज दे रहे हैं हम बाहर। ईदियाँ बढ़ चुकी हैं, अपनी अपनी ईदी की टोकरी लेके आ जाओ जरा। मेरी खुदा सवैया हाफिज रह गई, रुक जाओ। बढ़िया सवैया रह गई मेरी। थैंक यू। वैसे बट्टी नहीं है, डूटी है। सबने मारी। ले लो एक। सवैया ले लो। अरे ओके भाई, अब हम खुदाफिज करें नाजरीन को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया Thank you। अपनी ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करने का। Thank इसी you। तरह खुश बाश रहें, बहुत सारी और कामयाबियां आपके कदम चूमे, मोहब्बत जो आपके अंदर सारे कपल्स के अंदर बरकरार है वो बरकरार रहे और मिसाली कपल्स रहे। आमीन सुमा आमीन। हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।